अब ऐसा नहीं किसी को बोर्ड नहीं दिख रहा, तुम गैलरी व्यू में करके, व्यू का ऑप्शन होता है, गैलरी व्यू में जाओ, उसमें पिन का ऑप्शन होता है, ठीक है, तो उस पे कर सकते हो तुम पिन पार्टिसिपेंट, या पार्टिसिपेंट में जाकर भी शायद ऑप्शन होता है पिन करने का। सर आज आप डाउट्स लेंगे? किस चीज का डाउट है, तुमने प्रैक्टिस किया हुआ है? सर पिछली क्लास से डाउट था एक। पिछले क्लास में क्या डाउट? मतलब MXT से डाउट था सर। बोलो क्या है इससे? मोमेंट जनरेटिंग का डाउट था सर एक। अच्छा, क्या प्रीवियस ईयर का है? नहीं सर, प्रीवियस क्लास का एक, उसमें क्वेश्चन अपने आप से आ गया था तो वो पूछना था। क्या बताओ? सर जैसे अगर हमको मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन पीस वाइज फॉर्म में दे रखा हो और उससे एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस पूछा हो तो सर वो कैसे करेंगे? तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कैसे भी दिया हो उसमें क्या दिक्कत, उसको डिफरेंशिएट करो एंड देन उस जैसे फाइंड करते हैं वैसे, जो लॉजिक तो सेम ही रहेगा। नहीं सर, जैसे हमने एक फंक्शन लिया था जो टी पर डिफाइन, टी इक्वल टू 0 पर डिफाइंड नहीं था, तो उस पर कैसे निकालेंगे? हाँ, तो जो टी पे डिफाइन नहीं हो तो लिमिट टी टेंस टू जीरो है, तो जो जिसमें टी है उसको डिफरेंशिएट करो और टी को जीरो पुट करो, या टी टेंस टू जीरो लो। सर उस केस में MXT 1 आया था तो फिर तो डिफरेंशिएट करके 0 0 ही आता रहेगा। नहीं, तो जो टी टी का फंक्शन भी तो आया होगा। नहीं सर, टी इक्वल टू 0 पर डिफाइंड नहीं था। मैं आपको क्वेश्चन बताऊं क्या? तुम यूनिफॉर्म की बात कर रहे हो, यूनिफॉर्म 01 का हमने किया था, यूनिफॉर्म एबी का, हाँ सर वही। ऐसा कुछ। हाँ हाँ, तो उसमें वो टी का जो पहला फंक्शन टी नॉट इक्वल टू जीरो के लिए कुछ था ना। टी की पावर टी माइनस 1 अपॉन टी। हाँ हाँ, तो उसको डिफरेंशिएट करो सर पर ये टी अपॉन टी इक्वल टू 0 लिखा। पर डिफाइंड नहीं है ना, तो टी इक्वल टू टी 0 इज से इक्वल पुट टू कैसे जीरो पे करेंगे? 1 है। 1 है। हाँ, डिफरेंशिएट करके तो सर ये 0 0 आता रहेगा ना। नहीं, इसको डिफरेंशिएट करो, लिमिट टी टेंस टू जीरो लो। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर हो गया, लाइक मंडे तक तुम दोनों चैप्टर का चैप्टर 1 कर दो, और जो भी चैप्टर 1 तक ही करना है, तुम अगर चैप्टर 2 3 4 5 सब कर सकते हो तो कर लो, डाउट जो होगा तुम पूछ लेना उसके हिसाब से, ओके। तो अभी बस ये अभी के लिए है, इन दोनों बुक को फॉलो करेंगे साथ में, एंड देन वो है कि डाउट तो कभी पूछ सकते हो वैसे, बट तुम्हें सॉल्व करके पीडीएफ भेजना पड़ेगा हर क्लास में, मतलब जो भी तुम सॉल्व कर रहे हो, अगर अभी तो चलो हम पीछे हो गए इन द सेंस कि मैं थ्योरी बहुत आगे पढ़ा दिया, होमवर्क नहीं दे रहा था, है ना। तो पहले मैं ऐसे ही करता था, होमवर्क देता था, एक बुक फॉलो करते थे, तो इस बार उसको वो करेंगे, उसमें ऑर्डर में नहीं था इसलिए दिक्कत हो रहा था, और इतना टाइम देना पड़ेगा था, मेरे पास पूरी टाइम की कमी होती है, मैं पीएचडी में टाइम देना है, और तो ओके, तो टिल समझ आ गया सबको, फिर से लेता हूँ, टिल 26/6/2022 संडे, इससे पहले तुम्हें चैप्टर 1 दोनों बुक का सॉल्व कर लेना है, ठीक है, चैप्टर 1 ऑफ साहू बुक एंड चैप्टर 1 ऑफ रोहित की बुक, सॉल्व करके पीडीएफ भेजना मुझे, फिर डाउट उसी का बताऊंगा जो सॉल्यूशन भेजेगा, ये नहीं कि तुम कुछ भी पूछ लो, है ना, आपसे आप क्वेश्चन किए नहीं और कुछ भी पूछ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, तुमने अगर ट्राई किया है तभी तुम डाउट पूछने कहा कि तुम्हें, है ना, बिना ट्राई किए नहीं, क्वेश्चन देखा और लग गया तुम्हें, नहीं होगा, ऐसा नहीं, पहले ट्राई करो, टाइम दो, नहीं हो रहा है फिर पूछो, तो सॉल्यूशन भेजना, तुमने ट्राई किया, तुमने नहीं भी हुआ बस ट्राई किया, तुम वो भेज सकते हो पीडीएफ बना के, तुमने जो गिवन है वो लिखे, जो फाइंड करना था उस पर तुमने कुछ उस पर दिमाग लगाओगे, वो करके फिर भेजना मुझे। आओ आगे बढ़ते हैं, तो एनीवे जिन लोगों ने ट्राई किया वो पूछ भी सकता है, बाकी अगर तुम जितना जल्दी चैप्टर 1 से लेके 4 तक दोनों बुक का खत्म कर सकते हो कर लो, इन दोनों बुक का जितना जल्दी कर सकते हो, क्योंकि होमवर्क ऐसे चलता रहेगा, बट जितना जल्दी कर सकते हो उतना अच्छा है, मतलब समहाउ तुम्हें फेस करना है, आप जितना जल्दी कर लो विद इन 1 मंथ के अंदर इसको खत्म कर लो, 1 to 4, अच्छा इसमें बृहस्पति में 4 नहीं 5th चल रहा है, अभी जो चल रहा है 5th चैप्टर है, बृहस्पति में 4th इसके बाद करेंगे, मुझे 4th मल्टीपल एंड वेरिएबल है, तो अभी तो चलो 1 to 3 पहले जल्दी फिनिश करो, और ये इस मंथ मतलब 15 तक कर लोगे, 15 जुलाई तक का टाइम देता हूँ, चलो उससे पहले
चैप्टर 1 to 3 ऑफ बोथ बुक्स मतलब प्रसन्ना साहू एंड वीके रॉय, ठीक है। इसको करके सॉल्यूशन भेजो मुझे, और फिर भी तुम्हें कुछ और आइडिया हो तो बताना। तो हम लोग स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, इसमें हमने क्या क्या किया था, स्पेशल डिस्क्रीट स्टार्ट किए थे। तो सिलेबस तुम अगर देखोगे तो सिलेबस में जो है वो क्या क्या है, इफ यू सी द सिलेबस, देख के बताओ, क्योंकि वैसे तो मैं स्क्रीन शेयर करके मैं दिखा देता था, तुम एक बार देखो बताओ क्या है। सर ऑर्डर के हिसाब से अगला पॉइजन होगा। ओके, देखा तुमने सिलेबस, ठीक है, हाँ चेक कर लो। तो डीजेनरेट हो गया, फिर तो हमने अभी तक क्या क्या किए हैं। सर बर्नौली हो गया, बायनोमियल ज्योमेट्रिक और नेगेटिव बायनोमियल हो गया। स्पेशल डिस्क्रीट, अच्छा अभी कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि सर एप्लीकेशन नहीं बता रहे, इसका मतलब कहाँ यूज करना है। देखो मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बाइनोमियल और नेगेटिव बाइनोमियल होगा, जैसे बिना बताए क्वेश्चन होगा, लाइक क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें खुद समझना है कि बाइनोमियल लगेगा नेगेटिव बाइनोमियल लगेगा, बाकी कुछ और लगेगा उस क्वेश्चन में तो स्पेसिफिकली लिखा होगा कि नॉर्मल, एक्सपोनेंशियल, पॉइजन मेंशन होगा क्वेश्चन में कि उसको यूज करना है। तुम जैम के पिछले 10-15 साल के क्वेश्चन उठाओ और पढ़ के देख लो क्वेश्चन, ऐसा कहीं तुम्हें गेस नहीं करना है कि यहाँ नॉर्मल लगाना है, यहाँ पॉइजन, यहाँ ये एक्सपोनेंशियल, वैसा नहीं है। सिर्फ बाइनोमियल और नेगेटिव बाइनोमियल में ऐसा होगा कि तुम्हें खुद ही गेस करना है डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि वहाँ रैंडम वेरिएबल बहुत अच्छे तरीके से डिफाइंड है और वो एक प्रॉपर वे है उसका, कि लाइक नंबर ऑफ सक्सेस और उसके टर्म्स में डिफाइंड है। ज्योमेट्रिक में हो सकता है कि तुम्हें खुद ही डिसाइड करना है, उसमें क्या है कि लाइक फर्स्ट सक्सेस कब आया उसकी बात कर रहे हैं। नेगेटिव बाइनोमियल में था कि आरएस सक्सेस किस ट्रायल पे आ रहा है, और बाइनोमियल में कि नंबर ऑफ सक्सेस इन ट्रायल। तो ये सब है, इन तीनों पे क्वेश्चन बिना तुम्हें नाम मेंशन किए आ सकता है, वर्ड प्रॉब्लम है ना, बाइनोमियल, नेगेटिव और ज्योमेट्रिक। बाकी पे बेस्ड क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा लिखा होगा तुम्हें अब खुद दिमाग में आएगा नहीं पॉइजन लगाना है, वो लिखा होगा पॉइजन लगाना, तुम्हें दिमाग नहीं लगाना, वरना मैं बता पाऊंगा, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसा डाउट था अभी, और जो भी है तुम मुझसे पूछ सकते हो, है ना। तो ये चीज है, अगर कुछ तुम्हें लगता है कमी है, कुछ वो कर सकते हो तो मुझे बता सकते हो, उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। प्रॉपर बुक का दिक्कत था तो बुक का दिक्कत सॉल्व हो गया है, अब ये दोनों करना है आपको, और जितना तुम मेहनत कर सकते हो उतना अच्छा, जितने प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा फायदा। ओके चलो, तो पहला हमने किया था डीजेनेरेट, दूसरा हमने किया था बर्नौली, बर्नौली स्पेशल केस है बाइनोमियल का, ठीक है ना। तीसरा हमने किया था नेगेटिव बाइनोमियल, और इसके साथ ही हो गया था ज्योमेट्रिक, मतलब ज्योमेट्रिक इज अ स्पेशल केस ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल, है ना। इसका इसमें पैरामीटर पी है, इसका एक ही पैरामीटर तो कुछ होता नहीं है इसमें, है ना, या क्योंकि डीजेनेरेट में किसी कांस्टेंट पे होता है। नेगेटिव बाइनोमियल में, अच्छा एक भूल गया मैं, तो ये चौथा ले लो, ये पांचवा ले लो, दूसरा तीसरा ले लो बाइनोमियल, है ना। ये हमने किया है जिसका पैरामीटर है n कॉमा पी, और इसका सिर्फ बर्नौली का पी है, बाइनोमियल है नेगेटिव बाइनोमियल, इसका भी r कॉमा पी, और इसका होता है सिर्फ पी क्योंकि r1 है। ओके, तो 6th अभी आते हैं। तो सिलेबस में ऑर्डर की बात कर रहा था, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन या रैंडम वेरिएबल। तो कैसे डिफाइन करोगे, एक बार सिलेबस चेक कर लेता हूँ। जो सिलेबस है सर ज्योमेट्री में r इक्वल 1 ही रखेंगे। जी जी जी, नेगेटिव आयो में r1 है तो वो ज्योमेट्री का आपका, और ज्योमेट्री में मैंने x भी बताया था लास्ट क्लास में, उसको नहीं क्लियर तो दोबारा पूछ लिया करो, है ना। और जैसे मेरी प्रॉब्लम मुझे बताओगे ज्यादा बेटर होगा, है ना, ताकि हम दूर कर सके कि ऐसे कर सकते हैं, फिर ऐसे जाए, तुम जैसे बोलोगे वैसे। मैंने किसी को लगता है अभी तक डाटा नहीं डाउट के लिए, मुझे लगता है, फिर पता नहीं कुछ तुम में से कुछ बच्चे सही सर को फोन कर रहे हैं कि सर क्या क्या हो रहा है, पता नहीं चल रहा है ऐसा कुछ। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ एक चीज, और कल भी मैं बताया था कि इस साल ये मैं चौथी बार ये कोर्स पढ़ा रहा हूँ। अपने यहाँ फर्स्ट बैच चला था, अपने यहाँ सेकंड बैच स्टार्ट हुआ है, दिव्स में 2 बैच ऑलरेडी चल रहे हैं, तो वहाँ 2 बैच में पढ़ाते हूँ, फिर दोनों में बहुत आगे हैं। तो ये चीजें मैं इस साल ही चौथी बार पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ये चौथा साल है पढ़ाते हुए मुझे जैम स्टैट्स का। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा मुझे आइडिया नहीं है क्या पढ़ाना है, तो ऐसा तो डाउट बिल्कुल मत करना कि मुझे पता नहीं होगा, है ना।
मैं पिछले 4 साल से जैम स्टार्ट करा रहा हूँ और इस बार ही मैंने 4 बार पढ़ा दिया। फरवरी में स्टार्ट हुआ था डिस्क का फर्स्ट बैच, अभी 10 जून को स्टार्ट हुआ डिस्क का सेकंड बैच। हमारा फरवरी मार्च में स्टार्ट हुआ था, मैंने अप्रैल से पढ़ाना शुरू किया था हमारा फर्स्ट बैच, और अभी मैंने कल से स्टार्ट किया सेकंड बैच पढ़ाना। तो 4 बैच में इस साल ही पढ़ा रहा हूँ इस बैच का, और इस 4 साल से पढ़ा हूँ। तो आइडिया लगा लो, मुझे इतना पता है कि एग्जाम में क्या आता है क्या नहीं आता है, कैसे क्या पढ़ाना है ना। तो इस पे डाउट मत करना, हो तो पूछ लेना, खुद से अज्यूम करके इधर उधर मत कुछ मत बोलो। और अभी जो हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं इस पे कोई क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आया, ठीक है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हें सिर्फ इस पे मिलेगा, इसको और इसमें मिलेगा। बाकी तुम्हें सिर्फ जानना है कि पीएमएफ क्या है, मीन क्या है, वेरिएंस क्या है, एमजीएफ क्या है, सिर्फ ये जानना है तुम्हें, इसलिए करा रहा हूँ। तो ये नहीं कि हर हर डिस्ट्रीब्यूशन पे तुम्हें 10 क्वेश्चन करने हैं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। बस तुम्हें ये जानना है कि पीएमएफ क्या है, पीडीएफ क्या है, एमजीएफ क्या है, मीन वेरिएंस क्या है, ये जानना है तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूशन का। ओके, सो नेक्स्ट है ऑर्डर में देखोगे तो सिलेबस में डीजेनरेट, बर्नौली, बाइनोमियल, नेगेटिव बाइनोमियल, ज्योमेट्रिक, उसके बाद है पॉइजन, ठीक है। सो क्या होगा, और रैंडम वेरिएबल x, ठीक है, और रैंडम वेरिएबल x हैज Poisson distribution if क्या होगा, इसका पीएमएफ क्या होता है, x इज इक्वल टू x, तो व्हाट इज द पीएमएफ, तो बताओ, तुम लोगों को पता ही होगा, जो लोग स्टैट्स पहले भी एक बार कर चुके, इस कॉलेज में पढ़ा होगा तुम लोगों। सो व्हाट इज द पीएमएफ ऑफ Poisson रैंडम वेरिएबल? e to the power minus lambda lambda to the power x upon x factorial. हाँ, तो साथ में नोट कर देते ना जो भी मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तुम्हें है ना पीडीएफ नहीं आएगा। तो ओके, तो क्या होगा, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। x की वैल्यू मतलब ये सपोर्ट अगर लिखूं मैं तो x का सपोर्ट होता है यहाँ पे 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, ये सपोर्ट है। x की वैल्यू ये पॉसिबल वैल्यूज हैं, और पीएमएफ ये है इसका। x यहाँ वैल्यू ले सकता है 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, और ये जो लैम्डा है वो लैम्डा यहाँ पे जो पैरामीटर है इसका एक्चुअली वो आपका मोर देन 0 होगा, ठीक है। अब इसका आप मुझे एमजीएफ निकाल कर दिखाओ क्विकली। एमजीएफ पता है सब लोगों को कैसे निकालते हैं, तो इसका एमजीएफ तुम लोग डेफिनेशन से करो, जो एमजीएफ का डेफिनेशन है उससे करो। एमजीएफ पता है ना, डेफिनेशन सबको पता है। एमजीएफ एक्स का होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी एक्स। तो कैलकुलेट करो, डिस्क्रीट है तो समेशन ई की पावर टी एक्स प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू एक्स, है ना। सो इसके हिसाब से निकालोगे तो क्या होगा, तो ये होगा e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, x फ्रॉम 0 से इंफिनिटी। सॉल्व करो, बताओ क्या होगा। सर एक्सपोनेंशियल ऑफ लैम्डा इनटू e की पावर t माइनस 1। तो ये आपका कैसे करोगे, देखो इसको और इसको एक साथ ले आओ, ठीक है, क्यों, दोनों की पावर मिक्स है। और इस देखो ये समेशन x पे है, जैसे इंटीग्रेशन होता है ना वैसे समेशन है, तो x वेरिएबल पे समेशन है, तो बिना x वाले टर्म को तुम बाहर निकाल सकते हो। तो यहाँ ऐसा होगा e की पावर माइनस लैम्डा को तुम बाहर ला सकते हो, तो बाहर निकाल लो। और अब क्या होगा, इन दोनों में x कॉमन, तो लैम्डा e की पावर t होल की पावर x, मैंने क्या किया, इन दोनों में x पावर कॉमन ले लिया, तो e की पावर t इंटू लैम्डा की पावर x, e की पावर माइनस लैम्डा बाहर हो चुका है, तो नीचे बचा x फैक्टोरियल, ओके, और x फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। चलो तो आगे नोट करते रहना साथ साथ।
ओके, सो e की पावर माइनस लैम्डा, और आप देखिए आपको पता होगा कि समेशन मान लो कोई भी, तुम लोग जानते हो ना ये कि समेशन मान लो बोलता हूँ कि चलो m की पावर क्या ले लो x अपॉन x फैक्टोरियल, x फ्रॉम 0 से इंफिनिटी, क्या होता है जी, ये कोई बताओ मुझे। e की x e की पावर x या m m m m m और e की m ओके, तो e to the power m बोर्ड, हाँ, तो e की पावर m तुम्हें दिख रही होगी, यहाँ पे क्या आएगी, e की पावर m, एक मिनट, तो आपका क्या हो गया, ये e की पावर है m, दिस इज e की पावर m। तुम लोगों ने ऐसा पढ़ा होगा n की x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, वो मैंने ऐसे इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ इस तरह का तुम रिलेट कर पाओगे, तो इसको यूज करो यहाँ पे, ठीक है। तो इस m के प्लेस पे तुम्हारा है लैम्डा e की पावर लैम्डा, एक मिनट, सही लिखा ना, तो चेक करो एक बारी, ठीक है सर। e की पावर टी एक्स इंटू pmf, फिर मैंने e की पावर लैम्डा बाहर किया, तो आपका आ गया e की पावर लैम्डा एक्स, ठीक है। एंड तो अब बचा आपके पास e की पावर, इसको लिख सकते हैं लैम्डा e की पावर टी, इसको यूज करके, ठीक है। मैं प्रूफ कर रहा हूँ, जैसे कभी किसी ने बताया तुमने सही, तो आपका आंसर आया, एक साथ ले लो, तो लैम्डा e की पावर टी माइनस लैम्डा, सो e की पावर लैम्डा और e की पावर टी माइनस 1, सो एम एक्स टी, ओके, तो ये आपका आ गया, फाइन। सर यहाँ पे टी पूरे रियल नंबर के लिए होगा। हाँ, यहाँ पे कोई वो दिक्कत नहीं आया ना, एक्स ई की पावर एक्स, जब आप एक्सपेंशन लिखते हो तो कुछ रेस्ट्रिक्शन होता है क्या, बताओ कब एग्जिस्ट करता है उसका सीरीज, ई की पावर एक्स की जो सीरीज है वो कब एग्जिस्ट करती है, किस, वो सर सबके लिए एग्जिस्ट करती है, उसकी F ROC इन्फिनिटी है। है ना, तो यहाँ पे टी आर हो जाएगा आपका, सर शायद द मॉड ऑफ x लेस देन 1 के लिए शायद वो सीरीज एग्जिस्ट करता है। नहीं, वो सबके लिए होती है भाई, एक्सपोनेंशियल ना कंटीन्यूअस फंक्शन में ऐसे ही होता है, मतलब ROC इसकी इन्फिनिटी है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा, है ना, वो तुम्हारा तुम जो देख रहे हो वो पीजीएफ देख रहे हो, प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन, हम किसकी बात कर रहे हैं, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन में कोई टेंशन नहीं है क्योंकि कहीं पे एग्जिस्टेंस का प्रॉब्लम नहीं आएगा, टी कोई भी रियल नंबर होगा चलेगा, तो यहाँ टी आपका कोई भी रियल नंबर हो चलेगा। अब चलो इसको डिफरेंशिएट करो, और मतलब मीन तो वैसे भी तुम निकाल सकते थे ई एक्स के डेफिनेशन से, अदरवाइज दूसरा तरीका हमारे पास है कि हम क्या करेंगे, सेकेंड में है कि तुम एमजीएफ को डिफरेंशिएट करो, टी को 0 पुट करो, डिफरेंशिएट टी 0 पुट करो, क्या आएगा, तो ई एक्स क्या आ जाएगा इसका, एमजीएफ को डिफरेंशिएट करो और टी को 0 पुट करो, सर लैम्डा आ रहा है। तो ये आपका लैम्डा आ जाएगा। उसी तरीके से एक बार और डिफरेंशिएट करो और टी को 0 पुट करो, क्या होगा, सर लैम्डा ई की माइनस लैम्डा नहीं आएगा? टी को 0 रखना है ना भाई, डिफरेंशिएट करो, हाँ वो रख के किया सर,
उसके बाद भी ई की माइनस लैम्डा तो बाहर ही है, वो तो मल्टीप्लिकेशन में है ही, डेरिवेटिव वगैरह में इसमें क्या फर्क आ रहा है? तो आपको डिफरेंशिएशन में दिक्कत है। देखिए हमको डिफरेंशिएट करना है मोमेंट जेनेटिक फंक्शन को टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, करते हैं डिफरेंशिएशन। ई की पावर कोई भी फंक्शन हो, चेन रूल लगाएंगे तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, तो ये एज इट इज। अब जो एक्स के प्लेस पे आया उसका डेरिवेटिव, चेन रूल ये होता है ना, अब जो एक्स के प्लेस पे है उसका डेरिवेटिव करो, तो लैम्डा एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या होगा जी, ई की पावर टी। हो गया डेरिवेटिव खत्म। अब टी को रख दो जीरो, इसमें मुझे कहा टी को जीरो पुट कर दो, जो भी आया उसमें टी को रख दो जीरो, बताओ कितना आएगा। ये आपका है ई एक्स, ओके, लैम्डा आएगा सर। तो कोई दिक्कत नहीं है ना, गलतियां होती है कोई बात। तो आपका ऐसी सिमिलरली एक बार और डिफरेंशिएट करो, जो भी आया अब यहाँ प्रोडक्ट को तुम्हें लगाना पड़ेगा, एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो सर लैम्डा So, स्क्वायर प्लस क्या आएगा? लैम्डा आ रहा है। ओके, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा आएगा आपका। तो वेरिएंस ऑफ एक्स हम लोग जानते हैं, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, तो इस तरीके से आंसर ये भी लैम्डा ही है। तो पॉइसन रैंडम वेरिएबल का पीएमएफ ये है, याद रखना है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, लैम्डा को हम पैरामीटर बोलते हैं, एक्स का सपोर्ट है 0 1 2 3, मतलब एक्स की पॉसिबल वैल्यू या रेंज ये है। और फिर क्या पूछा जा रहा है आगे, आगे आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द एमजीएफ, एमजीएफ है ई की पावर लैम्डा इनटू बटी माइनस 1, फिर मीन वेरिएंस निकल। ओके, जैसे मैं क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है अभी, शायद मैंने बताया होगा आपको, पहले आपने देखा था, मैं लिखता हूँ एग्जाम का ही आया हुआ है, ये मिटा दूं नीचे वाला जी। सर ये टी है ना सर, टी बिलोंग्स टू आर ना सर, थोड़ा सर इसमें एमजीएफ में से टी है ना ओरिजिन के नेबरहुड में होता है ना सर। जी 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 जी, सर यहाँ पे मतलब ओरिजिन ऐसे नेबरहुड डिफाइन होना चाहिए। नहीं, टी कुछ भी हो सकता है ओरिजिन के नेबरहुड में। हाँ, मतलब कोई भी मतलब ये है कि ओरिजिन के नेबरहुड डिफाइन होना चाहिए, ये पॉइंट है। बाकी सेट कितना ही बड़ा है कोई दिक्कत नहीं, वो डोमेन है एमजीएफ का डोमेन, मतलब टी की जो वैल्यू आएगी वो एमजीएफ का डोमेन है, एमजीएफ एक फंक्शन है, मोमेंट जेनेटिक फंक्शन है ना, तो उसका डोमेन होगा, उस डोमेन में टी जीरो हमेशा होना चाहिए, कंडीशन ये था, मतलब जीरो पे हमें डिफाइन होना चाहिए। जैसे यूनिफॉर्म में था कि जीरो पे दिक्कत आ रहा था, तो टी बराबर जीरो पे वन वैल्यू रखा, वहां पे डिफाइन किया हमने, रखा क्या मतलब तुम डेफिनेशन में अगर यहाँ पे तुम टी को जीरो रख दो, ई की पावर जीरो इंटू एक्स, ई की पावर जीरो, ई की पावर जीरो वन, वन का एक्सपेक्टेशन वन, तो जब टी जीरो है तो वन हमेशा वही आएगा, चाहे वो जीरो पे डिफाइन हो या ना हो, इन ऑल द केसेस यू विल गेट एट लास्ट mgf at 0 is 1 only। ओके, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ एक मैं, और तुम लोग करो, ये इजी, ये जैम आई थिंक रिसेंट आया हुआ जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ये जैम का ही है। चलो अभी के लिए क्वेश्चन वन ये था कि इफ mg of a continuous random variable, मैं अपने वर्ड में लिख रहा हूँ, उसने अपने वर्ड में लिखा होगा, x is mx is equal to e की पावर 0.5, और ये शायद मैंने दिखाया भी था लास्ट टाइम जब हम क्वेश्चंस ढूंढ रहे थे, बहुत लोगों को याद भी होगा आपने। किया हुआ है सर। क्वेश्चन था फाइंड, आवाज आ रही है? हाँ सर। तो ये क्वेश्चन अभी बहुत लोगों ने देखा भी होगा, ये पूछा गया था, बताओ इसका आंसर क्या, चार ऑप्शन में एक ऑप्शन चुनना था, सर 3/10। है ना, तो ये आपने किया था उस दिन, बताओ बाकी लोग। सर पर ये तो एक डिस्क्रीट है ना पॉइजन। ओ सॉरी, मैंने गलती लिख दिया, हाँ हाँ, ये मैं खुद से लिख रहा हूँ क्योंकि पेपर देख के नहीं लिख रहा हूँ, तो मुझसे गलती हो गया, कोई बात, गलतियां इंसान से होती है, ठीक है। mgf of a discrete random variable x is this, हाँ ठीक है। तो क्वेश्चन है फाइंड प्रोबेबिलिटी,
बाकी लोग सबका ये एक, किसी ने अभी 3/10 बोला है। बाकी लोग का भी सेम आंसर आ गया क्या? Sir, 3/2 into 1 upon root e. 3/2 root e सर। एक मिनट थोड़ा सा। हाँ, so 3/2 1/√e। Sir, 3/10. ओके, सो किसी का 3/√e, कुछ लोगों का सर 2 root e। 3/2√e। ओके, और किसी का कुछ आंसर है? ट्राई करो, गलतियां करो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी गलतियां करोगे तो एग्जाम में गलतियां कम होंगी। सर 3/2 into e raised to -1/2। हाँ सर, बी सेकंड। सेम आया, ठीक है। और किसी का कुछ थर्ड आंसर आ रहा है क्या? सर बी आंसर है। ओके चलो, ऐसे में कुछ सी है ना, एग्जाम में 4 ऑप्शन होगा, कुछ और ये ऑप्शन तो याद नहीं, मुझे क्वेश्चन याद था तो, है ना, ऐसे कुछ भी होगा, माइक 3 सपोज ओनली 2 अज्यूम करिए, 3/2√e ऐसे होगा, डी होगा, नॉन ऑफ दी। इस तरह से 4 ऑप्शन होंगे, हम सॉल्व करते हैं। लेकिन आंसर ना फिर 3-4 लोग ही आंसर दे पाते हैं। तुम्हारा ए बी में से कोई आया, तुम सपोर्ट कर सकते हो, हाँ तुम्हारा ए आया, बी आया, इस तरह से यू कैन टेल। कुछ भी नहीं आया तो दिक्कत है, मुझे समझने में दिक्कत है, तो सोचो कहाँ दिक्कत है। सर 3 नंबर आ रहा है। कौन सा नंबर आ रहा है? सी नंबर। यस, सी नंबर। यस सर। अच्छा, और किसी का कुछ और आ रहा है? चलो, इतना आसान सा है। देखो, हमने तुम्हें एमजीएफ से पढ़ाए होंगे, बताया होगा कि एमजीएफ यूनिकली डिटरमिन्स द डिस्ट्रीब्यूशन एंड इफ एमजीएफ एग्जिस्ट इट इज यूनिक। मतलब एक एमजीएफ के करस्पॉन्डिंग एक ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा और वो यूनिक होगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा, और एक डिस्ट्रीब्यूशन का एक ही एमजीएफ होता है, मतलब इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। तो इसको देख के अभी तुमने यहाँ लिखा हुआ ही है ना, तो तुम इसको कंपेयर करो कि ये एमजीएफ किस फॉर्म का, किसका एमजीएफ होता है, पॉइजन का। तो तुम कंपेयर करके लैम्डा डिसाइड कर लोगे। ओके, जो पॉइजन रैंडम वेरिएबल है उसका एमजीएफ है e की पावर लैम्डा e की पावर t - 1। सो लैम्डा मुझे मिल गया हाफ, मतलब 0.5, मतलब क्या हाफ, तो 0.5 लिखा हुआ है, दिख रहा था ना तुम लोगों को, तो 0.5 है मतलब हाफ। अब तुमसे ये पूछना चाह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है ना कि x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 हो। तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, ये ना पॉइजन है ना, हमें पता चल गया। अच्छा, इससे क्या पता चल गया? इससे कि x इज पॉइजन लैम्डा, ये डिस्ट्रीब्यूशन है इसका। एमजीएफ देख के मुझे डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया, और ये शायद हम दोबारा कर रहे हैं, तभी मैंने करा दिया होगा। ओके, अब क्या करो, तुम्हारा अगर पता चल गया पॉइजन है, तो तुम्हें एमजीएफ भी पता चल गया कि ओके, पॉइजन का जो एमजीएफ होता है वो e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल होता है, जहां x की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2 इंफिनिटी तक कुछ भी। तो उसके हिसाब से तुम्हारा ये आंसर क्या हो गया? x को 0 रख दो इसमें, तो e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर कितना, अब 1 है, 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई कर दो, e की पावर माइनस लैम्डा कॉमन आ गया, तो ये 1 प्लस एंड लैम्डा अपॉन 1 बचा, तो लैम्डा इज 1/2, तो आ गया 3/2 इंटू, और e की पावर माइनस लैम्डा मतलब 1 अपॉन e की पावर लैम्डा, तो लैम्डा को रख दो 1/2, तो e की पावर माइनस 1/2, तो 1 अपॉन e की पावर 1/2, तो एट द एंड ये आ रहा है। ठीक है,
सो बी करेक्ट ऑप्शन है, तो बाकी गलत है। अब जिनकी गलतियां हुई है वो बताओ क्यों गलतियां हुई है, तो तुम खुद से पूछो, और तुम्हें एटलीस्ट ये पता नहीं तुम कहाँ गलती कर रहे थे। एग्जाम में इस तरह के ऑप्शन होंगे तो क्या तुम ऐसी गलतियां करोगे, तो वो गलतियां तुम्हें रिपीट नहीं करनी। जस्ट यू आस्क योरसेल्फ है ना कि क्या गलती हुई है, और अगर गलतियां नहीं समझ आ रहा तो मुझसे भी पूछो इसमें क्या गलत है ना। ओके, तो आगे बढ़े। यस सर। बाकी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिन लोगों को आइडिया है, जो भी क्वेश्चन मैं टॉपिक करा रहा हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है, जैसे मान लो एमजीएफ कराया था तुमने, जिसको लगा था कि एमजीएफ का पूछ लिया, तो ऐसे को लगता है बाइनोमियल कराया तुमने, बाइनोमियल क्वेश्चन दिखा तुमने पूछ लिया, ये भी ठीक है कि लाइक जो टॉपिक करा रहा हूँ तुम्हें प्रीवियस ईयर उस टाइप के क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो यू जस्ट आस्क, उस समय ही हो जाए। जैसे मुझे याद आ गया ये उन्होंने करा दिया, तुम्हें अगर इस तरह कुछ याद आता है कि तुम भी इस तरह भेज दो क्वेश्चन तो कर लेंगे। ओके, तो अभी क्या करते हैं नेक्स्ट, तो ये था पॉइजन रैंडम वेरिएबल या पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट सिलेबस में देखेंगे, तो सिलेबस में नेक्स्ट नाम क्या है जी, सिलेबस में नेक्स्ट नाम है हाइपरज्योमेट्री। हाइपरज्योमेट्री। सो हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन या रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो इसको भी समझाने से पहले एक क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि तुम्हें समझ आएगा कि किस तरह के क्वेश्चन हैं। हाँ, इस पे भी है ना, इस पे भी एक क्लियर लॉजिक है, तो क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है, या तुम बचपन में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए होगे तुम्हें पता नहीं था कि ये हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें क्वेश्चन लिखता हूँ जैसे, तो तुम पहले सर क्वेश्चन एक ट्राई चीज और, सर इनको स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहे हैं। यूनिवेरिएट मतलब क्योंकि इसमें एक ही रैंडम वेरिएबल ले रहे हैं आप, राइट, मतलब आगे जो मल्टीवेरिएट दे रखे उसमें एक्स वाई आएगा, एक्स वाई जेड डब्ल्यू एक साथ आएगा, 4 3 एक्स वाई जेड, जैसे तुम जानते हो ना कैलकुलस में फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, अच्छा तो ये यूनिवेरिएट हो गया, ठीक है। ठीक है। फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल बाई वेरिएट हो गया, फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल फिर इस तरह से है ना। मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन भी है, देखो नीचे स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ उसमें जी है। मोर देन वन रैंडम वेरिएबल होगा तो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन लिखना पड़ेगा तुम्हें उस केस में, जब मल्टीवेरिएट होगा तो। मतलब स्टैंडर्ड का मतलब बस कुछ जैसे नाम दे रखे हैं कुछ स्पेसिफिक, उसकी बात कर रहे हैं। राइट राइट, कुछ फेमस है जिसको तुम्हें याद करना, जिसको हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, जो बहुत स्टैंडर्ड है ना? अच्छा, और जो वैसे अगर सीधे आ रहे जैसे यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है तो वो कुछ भी आ सकता है, मतलब वो बस उसमें रैंडम वेरिएबल एक हाँ होएगा। हाँ हाँ, कोई भी एक रैंडम वेरिएबल, कोई भी एक पीएमएफ उसका है डिफाइंड है, तो वो कोई भी एक रैंडम वेरिएबल यूनिवेरिएट हो सकता है, सिंगल रैंडम। स्टैंडर्ड मतलब है कि कुछ फेमस है जिसको आपको बार बार जरूरत पड़ेगी, या जिस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे, या जो काफी यूजफुल है। यस सर। तो ये कुछ स्टैंडर्ड है जिस पे बेस्ड बहुत सारे मॉड्यूल्स बने, बहुत सारे ना थ्योरीज इस पे डिफाइंड है। ओके, सो हाइपरज्योमेट्रिक में क्या होगा, तो इसमें क्या होता है कि लाइक तुम्हारे पास सपोज एक बॉक्स है, मैं बॉक्स भी समझा देता हूँ। तो उस बॉक्स में टोटल, चलो अज्यूम कर दो 10 तुम्हारे पास उसमें कुछ भी बॉल है, ठीक है, और या मार्बल्स हैं इस तरीके से। ओके, तो जैसे मान लो कि कोई बॉक्स है, सपोज दिस इज अ बॉक्स, दिस कंटेन, तो मैं पहले थ्योरी दिखा देता हूँ, पहले एक क्वेश्चन फिर उस पर हम जनरलाइज कर लेंगे। तो अ बॉक्स कंटेन्स 10 मार्बल्स, ठीक है, इसको समझो। तो अ बॉक्स कंटेन 10 मार्बल्स इन विच, मान लो क्या बोलेंगे, इन विच 4 आर रेड एंड कितने बचे बाकी, 6 आर ब्लैक, ठीक है। कुछ वी ड्रॉ 3 मार्बल्स at random from the box. So we draw 3 marbles at random from the box. तो क्वेश्चन ये है
find the probability that drawn marble contains 2 red marbles. ठीक है, तो ट्राई करो। क्वेश्चन समझ आ गया कि टोटल इसमें 10 है। मैंने बोला कि 4 आर रेड एंड 6 आर ब्लैक, टोटल 10 मार्बल। हम 3 मार्बल्स ड्रॉ कर रहे हैं इसमें से, तो क्या चांस है उस 3 में से 2 रेड होगा? तो फर्स्ट यू ट्राई। तो मान लो तुमने कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पढ़ा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन अगर तुम देखोगे क्लास 11 के एनसीईआरटी में है, जहाँ एनसीआर एनपीआर पढ़ाया गया है। मैं तुम्हें कहा था बेसिक के लिए तुम प्रोबेबिलिटी की जो मतलब प्रोबेबिलिटी जो है क्लास 12 के एनसीईआरटी में, उसको सॉल्व कर लो पूरा, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी कर लोगे तो बेसिक्स ठीक हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्लास 11 के एनसीईआरटी में भी है, यू कैन गो एंड सी, मतलब प्रोबेबिलिटी। तो वहां पे बच्चों को ये नहीं पता है कि कंडीशन है हाइपरज्योमेट्री कुछ होता है। बोलो सर, तीसरे मार्बल पर कोई कंडीशन गिवन नहीं है? नहीं, बोला 2 रेड है तो ऑब्वियस है, 2 रेड है तो एक, अगर तीसरा रेड होगा तीनों लिख देता ना, तो 2 ही रेड चाहिए, तो मतलब 2 रेड एंड ऑब्वियस है, इसमें छुपा हुआ है कि 1 क्या होगा, ब्लैक होगा। ये ऑब्वियस है, नहीं भी लिखा हुआ है तो आपको ये कम्युनिकेशन है ना स्किल के हिसाब से ये क्लियर होना चाहिए कि 2 रेड चाहिए बस, ओनली 2, एग्जैक्टली 2 रेड है तो मैं लिख सकता हूँ कंटेन एग्जैक्टली 2 मार्क्स। सर 0.3 है। 0.3 1 by 1 सर, कर, एक आया 0.3 और कुछ नो सर यही है 0.3। 1/12। 1/12 ओके, और कोई ट्राई करो, गलत होगा कोई बात नहीं, सीखोगे। अच्छा, फिर मुझे याद है कुछ लोग का ये भी कंप्लेन था कि सर में एनर्जी थोड़ा कम दिखता है। ये सही बात है, हो सकता है, क्योंकि मैं सुबह 8 बजे लैब जाता हूँ, 6 बजे तक लैब बैठता हूँ, फिर 6 से 12 में डेली पढ़ाता हूँ। मैं तो जानकारी की बता दूं, रोज 6 से 12 या 6 से 11 में 5 घंटे डेली पढ़ाता हूँ। तो ऑब्वियसली सुबह से थक जाते हैं, तो ये तुम्हारा कुछ मतलब बोलना सही भी होगा, है ना? तो लगता है मैं थका हुआ सा हूँ, इट्स ओके, मैं मतलब एग्री करता हूँ इससे, क्योंकि सुबह से लैब में बैठते बैठे नींद आ रही होती है भर दिन भर, ऐसा होता है। तो सर लैब में मतलब क्या करते हैं सर आप? लैब में मतलब बैठ के रिसर्च करते हैं, करना क्या मतलब हम लोग का एक्सपेरिमेंट थोड़ी है, मतलब एक हमारा थ्योरेटिकल रिसर्च है ना। तुम ज्यादा पाइथन में प्रोग्राम लिख सकते हो या कॉपी किताब, मतलब लैब मतलब लाइब्रेरी टाइप का समझ लो। लाइब्रेरी में क्या है, कोई भी जा सकता है, लैब में सीट स्पेसिफाइड है, जैसे कॉलेज में प्रोफेसर को एक वो मिलता है ना केबिन, तो वैसे ही हर पीएचडी स्कॉलर को एक केबिन मिलता है साइड से। तो लैब का मतलब वही है कि हमारा एक सीट स्पेसिफाइड है, वहां जाके बैठना है डेली, मतलब बैठ के अपना काम करना है पीएचडी का। तो ये चीजें हैं, तो सुबह से मैं बिजी रहता हूँ, तो शाम तक आते आते एग्जॉस्ट हो ही जाता है इंसान। ओके 0.3 1/10। ओके 1/10 फिर 3/10। 3/10 तो हो गया सर ऊपर ऑप्शन। सर वो 1/3 कर दीजिए, मेरा 1/12 वाला। ओके ठीक है, 1/3 वही होगा 0.33। अच्छा हाँ। ओके कोई बात नहीं, 1/12 भी एक ऑप्शन, क्या ही दिक्कत, एग्जाम वाले भी तो ऐसे ही देते हैं। ठीक है, तुम्हारा ऑप्शन वो है, तो ये 0.3 को मैं 1/3 कर देता हूँ। हाँ जी 0.3 वाले लोग, तुम्हारा 1/3 एग्जाम में आया आया होता होता है। तो सर 1/12 भी टिक कर देते हैं। एक सर हमारा 3/10 आ रहा था। अच्छा आपका 3/, चलो इतना आप, अच्छा 3/, ओके ओके सॉरी, 3/10 पे ऑलरेडी है, तो वही 0.3 था। तो जिन लोगों ने 3/10 बताया उनका 0.3 ऊपर ऑलरेडी है, तो मैं तो यहाँ 1/3 बना दे रहा हूँ, चलो डी ऑप्शन ई नॉन ऑफ दीज। तो अभी तो हम कर रहे हैं ना, एग्जाम में वो 4 डिसाइड करेंगे, लेकिन यहाँ तो हम लिख सकते हैं नॉन ऑफ दीज। चलो सॉल्व करते हैं। देखो तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, मुझे कोई हाइपरज्योमेट्रिक नहीं पता है, हम सिंपल लॉजिक यूज करेंगे। तो हमारे पास टोटल 10 मार्बल है, और मुझे कितने मार्बल उस बॉक्स में से निकालने हैं?
3 ना, 10 मार्बल में से 3 मार्बल्स मुझे बॉक्स में से ड्रॉ करने। सो 10 मार्बल में से ना मार्बल, तो बताओ सैंपल स्पेस की नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा? ओमेगा लिख रहा हूं सैंपल स्पेस। सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ ड्राइंग 3 मार्बल, ये ना, टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ ड्राइंग या सेलेक्टिंग drawing 3 marbles from 10 marbles. Okay. So what is the answer here? तो मैं क्या लिखूं? इक्वल टू 10C3 10C3, क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, 3 सेलेक्ट कर रहे हैं मार्बल है ना, यहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। So 10C3. Okay. अब हमें इवेंट ई ले लेता हूँ। इवेंट ई था जो पूछा जाता है ना, प्रोबेबिलिटी कंटेन्स 2 रेड मार्बल्स। ऑब्वियसली कि इसमें बात कर रहा है 2 रेड मार्बल्स, तो ऑब्वियस है 2 रेड तो 1 ब्लैक होगा, है ना। सो ड्रॉन मार्बल कंटेन्स, या वी गेट 2 रेड एंड 1 ब्लैक, ऑब्वियस है ब्लैक मार्बल्स। ओके, तो अब बताओ जरा समझो। अब मुझे चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई, कार्डिनलिटी ऑफ ई। तो हमने कितने मार्बल ड्रॉ किए? 3 मार्बल्स ना, और उस 3 में से क्या चाहिए आपको? 2 2 रेड रेड चाहिए। तो रेड कितने थे टोटल? रेड कितने हैं इस बॉक्स में? 4। और आपको कितने रेड चाहिए? 2 तो 4 रेड में से 2 रेड सेलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे? 4C2 4C2। सो 4C2 हो गया आपका रेड का। एंड है, और नहीं होगा ना, क्योंकि मुझे 3 चाहिए, तो एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन। अब एक ब्लैक चाहिए। आपको कितने ब्लैक मार्बल उसमें ऑलरेडी थे? 6C1 हो जाएगा। 6 और एक ब्लैक चाहिए मुझे, तो 6C1। तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो फॉर्मूला वही होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओमेगा, यहाँ वैलिड है। तो 4C2 इंटू 6C1 अपॉन 10C3। तो ये हुआ टोटल कि 10 में से 3 ड्रॉ करने हैं। अब 3 ड्रॉ कर रहे हैं तो रेड 2 होने चाहिए, तो 4 में से 2 रेड जितने थे उसमें से ले लिए, और जितने ब्लैक थे उनमें से एक ही चाहिए मुझे। तो ऑब्वियस था, हमने सिर्फ कहा 2 रेड मार्बल, तो आपको खुद ही इंप्लाई करना पड़ेगा। ओके, हमने तो ड्रॉ 3 की है, अब पूछ रहा है 2 रेड आना चाहिए, एक क्या आएगा? ऑब्वियस एक ब्लैक आएगा। ओके, तो इसको सॉल्व करो, इससे कितना आंसर आता है? ये आएगा, इसको सिंप्लीफाई करो। 6 अपॉन 10 9 8। ओपन करो इसको। सो 3/10 0.3। सो बाकी लोगों का जब गलत हुआ है तो बताओ क्यों गलत हुआ आपका, डिसाइड करो। तो आंसर इज 0.3। अब एक बार देखो कहाँ गलती हो रही है। मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में, इस तरह क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, आते हैं है ना। अभी मैं वहां बोल रहा था बाइनोमियल, नेगेटिव बाइनोमियल ज्योमेट्रिक और हाइपर ज्योमेट्रिक का भी, इसमें कहीं मेंशन नहीं किया है कि आपका हाइपर, लेकिन लॉजिक से निकाल लोगे और उसके पीछे इसकी थ्योरी है। तो इसकी अब मैं थ्योरी दिखा दूंगा, तो यहाँ ही बताएगा नहीं हाइपर ज्योमेट्रिक पे। इस तरह क्वेश्चन आपको खुद डिसाइड करना होगा। अच्छा, यहाँ मैं एक और चीज लिखना चाहता हूँ। 3 मार्बल यहाँ एट रैंडम, मतलब ये छुपा हुआ विदाउट रिप्लेसमेंट, नहीं तो मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो ये बुक क्वेश्चन में ये स्पेसिफाइड होगा, मैंने मिस किया है बट स्पेसिफाइड होगा। तो आगे होगा विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, इसके बाद लगा लो विदाउट रिप्लेसमेंट, क्योंकि एनसीआर एनपीआर कहीं भी तुम यूज करते हो तो उसमें विदाउट रिप्लेसमेंट ही होगा। एनसीआर का मतलब है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट एट अ टाइम, रिपीट नहीं होगा। एनसीआर एनपीआर कहीं भी यूज हो रहा है तो मतलब तुम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो, है ना। सिमिलरली एनपीआर इज द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम, आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट एट अ टाइम।
सर रिप्लेसमेंट हो तो Okay. कैसे करेंगे? हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ही लिखूंगा मैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन तब लिखूं, चलो कर लो, फिर हम थ्योरी पे आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, चलो एग्जांपल इसको 1 नाम से दे दो, और सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, जिसमें सिर्फ विदाउट रिप्लेसमेंट हटके विथ रिप्लेसमेंट आ गया। तुम अलग से लिख लो नीचे अपने नोटबुक में क्वेश्चन, एवरीथिंग इज सेम, जस्ट विदाउट रिप्लेसमेंट वर्ड रिप्लेस हो गया विथ रिप्लेसमेंट। अब सॉल्व करो, जैसे यहाँ स्टार लगाया था मैंने, तो सब कुछ सेम है, वर्ड टू वर्ड सेम है, बस विदाउट रिप्लेसमेंट हटके विथ रिप्लेसमेंट आ गया। तो अब बताओ क्या आंसर होना चाहिए। किसी का आइडिया है तो बताना चाहेगा? अच्छा चलो, ऐसे में तुमसे एक पूछ लेता हूँ। पहले किसी का आइडिया है बताओ। सर कंडीशनल हो L जाएगा। upon 1 to 5. ओके, ये पहले नोट, प्लेसमेंट आउट है किसी को, एक बार एक्सप्लेन कर दो। देखो, अगर मैं तुमसे पूछता फर्स्ट बॉल ड्रॉ किया विदाउट रिप्लेसमेंट, तो कितना आंसर होगा? 3/2. फर्स्ट ड्रॉ किया रेड, चलो पहला रेड ड्रॉ करने के क्या प्रोबेबिलिटी है फर्स्ट बॉल रेड होने की? 4/10। 4/10. हाँ, विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो दूसरा रेड आने के क्या चांस है? 3/9. 3/9। यहाँ क्या हो रहा है? Sir, नहीं भाई, विदाउट रिप्लेसमेंट with इसकी नहीं कर रहा अभी, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। okay. तो इसको जरा ठीक. मैं देख रहा हूँ क्या डिफरेंस आएगा, मैं बताना चाह रहा हूँ क्या डिफरेंस आएगा। सो फर्स्ट टाइम रेड आने के चांस है 4/10 विदाउट रिप्लेसमेंट में। सेकंड टाइम, मान लो फर्स्ट टाइम रेड आ गया, तो सेकंड टाइम रेड आने के चांस है 3/9। बट विद रिप्लेसमेंट में क्या होगा? फर्स्ट टाइम रेड आने के चांस 4/10 है, और सेकंड टाइम भी 4/10 ही है, थर्ड टाइम भी 4/10 ही होगा। तो ये बर्नौली ट्रायल फॉर्म करेगा। बर्नौली ट्रायल क्या होता है? लाइक नंबर ऑफ ट्रायल फाइनाइट होगा, हर ट्रायल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा, और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हर बार सेम रहेगी। तो कुछ आइडिया लग रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? ओके, तो देखो, मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ विदाउट रिप्लेसमेंट। मैं अभी 3 क्वेश्चन आऊंगा। तो जरा देखो, इसी क्वेश्चन को मैं अगर एक तरीका ये था, इसका दूसरा मेथड मैं दूसरे लॉजिक से कर रहा हूँ इसी क्वेश्चन को, फिर मैं उस पे आऊंगा। तो इसी क्वेश्चन को दूसरे लॉजिक से यहाँ मैं ट्राई कर रहा था। तो क्या हो रहा है एक्चुअली? सर ऐसा हो सकता है 4C2 into 6C1 by 10C2 into 8C1. उस विथ बता रहे हो? Yes sir, with मतलब replacement. किसका? लेकिन विथ रिप्लेसमेंट एनसीआर तुम लगा नहीं सकते, जैसे विथ है ना, तो ऐसा भी तो हो सकता है फर्स्ट टाइम तुम्हें रेट निकालना और सेकंड टाइम में वही रेट आ जाए, तो वहां ऐसा नहीं होगा कि हमें 4 रेट में 2 रेट चाहिए तो 4C2 लिखेंगे। 4C2 तब लिखेंगे जब 4 अलग अलग मार्बल है, उसमें से 2 अलग अलग मार्बल आए। लेकिन ये विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? एक बॉल निकाला, वो आ गया रेड, उसको बाहर रख दिया, फिर बाकी में से दूसरा निकाल दें। तो विदाउट रिप्लेसमेंट कभी ऐसा नहीं होगा कि 2 जो तुमने रेड ड्रॉ की वो सेम हो जाएगा। तो एनसीआर हम 4C2 लिख रहे हैं, इसका मतलब ये लिख रहे हैं कि 4 डिस्टिंक्ट मार्बल में से हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट मार्बल आया है। बट यहाँ वो प्रॉब्लम होगा, और फिर से तुम रिपीट कर दो बोलना चाहते हैं, अगर तुम 4C2 यूज करते हो तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि एनसीआर सिर्फ डिस्टिंक्ट सिलेक्शन के लिए है। तो यहाँ दिक्कत क्या है? फर्स्ट टाइम विद रेड आया,
उसको तुमने वापस बॉक्स में रखा, फिर दूसरा रेट ड्रॉ कर, तो हो सकता है सेम ही वापस दोबारा आ जाए, तो वो एनसीआर वाला लॉजिक यहाँ पे। तो नाउ यू कैन राइट, ये जो आंसर बता रहे थे बताओ। सर 12 upon 125. अच्छा एक मिनट लिख देता हूँ, उसका एक आंसर आया कितना कितना अपॉन 12 upon 125. ओके, एक तो ये आया, बाकी और किसी का कुछ आ रहा है? उससे पहले इसी क्वेश्चन का दूसरे मेथड से करते हैं, देखिए। मतलब अभी मैं ये बाद में आऊंगा इससे, जस्ट क्वेश्चन की बात हो रही तो वैसे सॉल्व करके देखते हैं। देखो, सो हमने क्या बोला था, 2 रेड एंड 1 ब्लैक, ये मतलब है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड एंड 1 ब्लैक। तो देखो इस बॉक्स पे ध्यान दें, पहला रेड जो अभी इसी को सॉल्व कर रहा हूँ विदाउट वाले को, जिस वाले पे आएंगे। तो पहला बॉल रेड आने के क्या चांस है? 4/10. 4/10, और ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, एक रेड बाहर हो गया। अब दूसरा रेड के क्या चांस है? 3/9। 3/9. फिर वो भी रेड बाहर हो गया, ठीक है। अब तीसरा मुझे व्हाइट चाहिए, सॉरी तीसरा मुझे यहाँ ब्लैक चाहिए, तो अब ब्लैक आने के क्या चांस है? 6/8। 6/8. 6/8। अब देखो ऑर्डर यहाँ हमने फिक्स कर दिया है, मैंने फिक्स कर दिया कि पहला रेड, दूसरा रेड, तीसरा ब्लैक, बट इसके कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? 3. तो ऐसे 3 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है ना, लाइक ब्लैक फर्स्ट हो सकता है, दूसरा केस है ब्लैक सेकंड पोजीशन पे हो सकता सर है, 3 तीसरा फैक्टोरियल केस बेस ब्लैक। पॉसिबल है। हाँ नहीं नहीं, 3 फैक्टोरियल नहीं होगा, 3 फैक्टोरियल तब होगा जब ऑर्डर इंपोर्टेंट है। इंटू यहाँ जो 3। है 3C1 होगा, तो ये जो ब्लैक है ये 3 पोजीशन में से किसी एक पोजीशन पे आ सकता है। 3 फैक्टोरियल का वो होगा सर जहाँ ऑर्डर इंपोर्ट, मतलब वो अलग चीज हो सर गया, वो रिपीटिशन नहीं अरेंजमेंट। होगी तब। तो अगर मान लो कि ये तीनों बॉल्स अलग अलग कलर की होती तो 3 फैक्टोरियल ही आता। अब 3 फैक्टोरियल कौन ओके 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि 2 फैक्टोरियल दो सेम है ना केस, हमारे पास 2 रेड बॉल्स आ अच्छा रही हैं, हाँ तो वो 3 बन गया। ओके, उस तरफ हाँ, उस लॉजिक से सोचोगे यू आर राइट। तो एक तरीका था ना कि लाइक यू हैव n ऑब्जेक्ट इन व्हिच r ऑब्जेक्ट आर ऑफ सेम काइंड, तो टोटल अरेंजमेंट है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल। n ऑब्जेक्ट है, डिस्ट्रिक्ट नहीं है, उसके अंदर r ऑब्जेक्ट एक काइंड के हैं, तो वो r फैक्टोरियल, ठीक है। तो जिसको बोलना चाह रहा है वो भी सही है, ये लॉजिक भी ठीक। हमारे पास 3 है, उसमें 2 रेड है, तो दोनों रेड रेड है, इसलिए 2 फैक्टोरियल डिवाइड मतलब 3 टाइम्स, तो इसका आंसर आ जाएगा, सेम ही आंसर आएगा। हाँ वही आ गया 666 जो आया था उस समय, 1098 ये आया था ना, ये आंसर तुम्हारा 110/3। ओके, तो ये तो ऐसे हो गया, लेकिन वो ये तो चलो यहाँ पे ठीक है, वरना हम बदल बहुत ज्यादा, हम अगर 1000 बल्ब ले लिए तो 1000 मार्बल ले लिए, तो ये फिर ये लॉजिक बहुत लंबा हो, तो बट ये 3C1 ही, अभी मैं उस लॉजिक से ही चल रहा हूँ, तो उससे थोड़ा समझ में आसानी होगी। यहाँ पे आओ, अब विथ रिप्लेसमेंट में आते हैं, वो भी ठीक है। You have to choose one position for black out of the 3 positions, है ना, ब्लैक एक बार ही आया ना, तो 3 पोजीशन में एक पोजीशन तुम्हें सेलेक्ट करना है, so there is 3C1। okay now I change the question, ठीक है, तो फिर 3C1 वापस to आ, multiply. हाँ देखिए पहला आपका रेड है, मैंने पहले रेड का चांस निकाले, दूसरा रेड है, तीसरा ब्लैक, हमने ऑर्डर फिक्स कर दिया कि फर्स्ट बॉल ड्रॉ 1 by 1 ड्रॉ करें, तो पहला रेड, दूसरा रेड, तीसरा ब्लैक। अब इसके कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? इसको ऐसा भी होगा पहला ब्लैक ही आ गया हो, या ऐसा भी हो सकता है दूसरा ब्लैक आया हो, तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल, मैंने फिक्स कर दिया ऑर्डर आर आर बी, है ना, या दूसरा हो सकता है आर बी आर, आर विद द रेड, बी विद द ब्लैक, तो हो सकता है बी आर आर, ये 3 केस, ये इंटू कर दिया मैंने, सबकी प्रोबेबिलिटी तो सेम ही आएगी, ये इंटू 3, तो ब्लैक है ना इंटू 3 कर दो, वो जैसे 3C1 ना लिखे तुम सिर्फ 3 कर दो इंटू 3, क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। ओके, तो अब क्या है कि
अब आते हैं विथ रिप्लेसमेंट, पढ़ा देता हूँ, सो नोट कर लो। सो सेकेंड कॉन्सेप्ट इज लाइक, अब यहाँ देखो, जैसे मैंने अभी इसी में बात करता हूँ, अगर विथ रिप्लेसमेंट है क्या तुम 10C3 लिखोगे? अभी मैंने ये इसी सेम चीज, अब वही क्वेश्चन है विथ रिप्लेसमेंट है, क्या हम यहाँ 10C3 लिख सकते हैं? 10C3 का मतलब 10 डिफरेंट मार्बल्स थे, उनमें हम 3 डिफरेंट मार्बल ड्रॉ करते हैं, देन यहाँ 10C3 लिखा हुआ है। बट अब क्या है, विथ रिप्लेसमेंट है, तो भाई हो सकता है कि तुम जो 3 ड्रॉ कर रहे हो तीनों सेम ही 3 बार आ रहा है ना, पहला रेड, मतलब ऐसे इन जनरल बात कर रहा हूँ क्वेश्चन के लिए। जैसे 10C3 का मतलब है कि हम 3 डिफरेंट चीजें में से डिफरेंट मार्बल्स ड्रॉ कर रहे हैं आउट ऑफ 10 डिफरेंट मार्बल्स। बट अब हो सकता है विथ रिप्लेसमेंट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों सेम भी हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी सैंपल स्पेस में वो भी है। सो कितनी पॉसिबिलिटी यहाँ पे होंगी जी विथ रिप्लेसमेंट? 10 into 10 into 10। राइट, है ना, पहले पे 10 पॉसिबिलिटी है पहले मार्बल की, अब वो जो भी आया वो वापस रखोगे तो विथ रिप्लेसमेंट है। तो दूसरे पे तुम्हारे पास 9 पॉसिबिलिटी, सॉरी 10 ना, क्योंकि विथ 10 into 10 10 क्यूब, ये सब लोअर क्लास का कॉन्सेप्ट है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को था ना 11th क्लास, उसमें ये था कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ, है ना, इस तरह से। यहाँ पे ये था कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड है ना, कोई भी 10 आ सकता है, सेकेंड टाइम में भी कोई भी 10 आ सकता है, थर्ड टाइम में भी कोई भी 10 आ सकता है। इज इट? इसको भी 2 तरीके से मैं सॉल्व करूंगा, देखना 2 तरीके से सेम आंसर है। तो अब हमें ढूंढना है, अब मैं विथ रिप्लेसमेंट के लिए कर रहा हूँ, ये वर्ड को मैं डिलीट करता हूँ। सो नाउ द वर्ड वी हैव इज विथ, ठीक है, अभी विथ की बात करें, विथ रिप्लेसमेंट, विथ रिप्लेसमेंट, ओके। तो अभी हम विथ रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। सो नाउ चलो हम जैसे निकाल रहे थे, ई हमारा है 2 रेड एंड 1 ब्लैक, ये मतलब हुआ ना। तो आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है कार्डिनलिटी ऑफ सेट ई। बताओ जी, हमने कितने बॉल ड्रॉ किए हैं? ड्रॉ तो 3 ही किए हैं, ठीक है, तुमने 2 रेड और 1 ब्लैक आना चाहिए। तो रेड की क्या चॉइसेस हैं? जैसे इसी तरीके से सोचे, 10 10 10 सोचा था, उसी तरीके से सोच लेते हैं। तो 4 into 4 into 6 into 3। हाँ, लेकिन उसका ऑर्डर है ना, उस तरह सोचे तो ऑर्डर को कंसीडर करना पड़ेगा। into 3 तो कर देंगे फिर लास्ट में। 4 इन हमें 2 रेड चाहिए ना, 4 into 4 into 6, मतलब 4 चॉइसेस रेड का, 4 चॉइसेस रेड का, 3 ब्लैक का। फिर से वही चीज है कि हमने ऑर्डर फिक्स कर दिया, फर्स्ट रेड सेकंड रेड थर्ड ब्लैक, बट ऑर्डर में से चेंज भी तो हो सकता है, इनटू 3। ओके, तो क्या आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई देन? ये 3 वही लॉजिक है जो पीछे 3 मल्टीप्लाई के, सेम लॉजिक से 3 यहाँ भी है, 3C1 समझो, या वही 3 फैक्टोरियल 1 2 फैक्टोरियल समझो। तो 4 into 4 into 6 into 3 अपॉन 10 की पावर क्यूब, डिवाइड करो जी। 36 upon 125। उसका कितना आया था? 12 अपॉन आया था, चेक करो। 6 3 जाए 18 हो गया ना। ओके, 4 से कटेगा। सर मैंने 3 से एक, मल्टीप्लाई नहीं किया था। हाँ वो आपको ना ऑर्डर फिक्स कर दिया मैंने, तो ये आंसर आ गया। 4 से काटोगे 0.288। डिवाइड कर दिए 0.288। ऐसे अगर वैसे करें तो कितना आता? 16 तो है नहीं, तो 10 into 10 100, एक 10 एक्स्ट्रा आएगा, तो ये 10 से 25 हो जाए, सॉरी 4 से 25 हो गया। फ्रैक्शन में रखते हैं, तो ये 2 और ये 5, तो ये 36 अपॉन आ गया, ठीक है, जैसे उसने किया था 12 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया, 12 3 जा 36। हाँ चलो अभी 36 अपॉन 125। अब मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करता हूँ, ठीक है, और आपको मैं रिजल्ट बता देना चाहता हूँ कि इसमें जब भी विथ रिप्लेसमेंट हो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मैं वो सक्सेस वाला इसलिए तुम्हें समझा रहा था कि हर बार रेट की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, चाहे तुम कितने भी ड्रॉ कर लो।
हर बार ब्लैक की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी चाहे मैं कितनी बार ड्रॉ करूं। तो पी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल, बाइनोमियल की बात कर रहा हूं। तो ये क्या बनाएगा, तो इसका दूसरा मेथड, पहला मेथड ये हो गया, सेकेंड मेथड, सो सॉल्यूशन है ना, सेकेंड मेथड में क्या है, ये सीधा रिजल्ट है, ये भी लिखाऊंगा मैं, थ्योरम दिखा दूंगा कि लाइक ये जो क्वेश्चन है हाइपर ज्योमेट्रिक में क्या होता है, विदाउट रिप्लेसमेंट, उसी हाइपर ज्योमेट्रिक में तुम अगर विदाउट रिप्लेसमेंट को विथ रिप्लेसमेंट कर दो तो वो तुम्हारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है, ठीक है। सो विदाउट रिप्लेसमेंट को हटा दो हाइपर ज्योमेट्रिक में, तो वो बाइनोमियल हो जाएगा अगर तुमने विथ रिप्लेसमेंट कर दिया। तो बाइनोमियल क्या है, ये क्या बाइनोमियल है ना। सो हाउ मेनी बॉल्स यू आर ड्राइंग, कितना ड्रॉ कर रहे हो तुम, 3 आना बोलो भाई, 3 हाँ 3। सो एन हमारा 3 है। बाइनोमियल में क्या होता है, व्हाट इज एन इन बाइनोमियल, नंबर ऑफ ट्रायल्स ना। सो हाउ मेनी टाइम्स यू आर डूइंग एक्सपेरिमेंट, तो कितने बॉल ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ, तो कितने मार्बल्स ड्रॉ कर रहे हैं, 3। सो एन जो बाइनोमियल में होता है, अगर बाइनोमियल एनपी लिख रहे हैं हम, तो एन इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स हाउ मेनी टाइम्स यू आर रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट, और पहला हर ट्रायल बर्नौली ट्रायल है, एन 1 कर देते हैं तो। So n is 3. What is p? Small p का मतलब होता है probability of success in each trial. अच्छा, तो यहाँ पे तो हमने क्या पूछ लिया तुमसे, हमने पूछ लिया 2 रेड मार्बल। तो अब तुम्हें डिसाइड कर लेना भाई, तुम रेड को सक्सेस मानोगे या ब्लैक मानोगे, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो हम रेड को ही मान लेते हैं, ओके। हमने कहा कंटेन्स 2 रेड मार्बल्स, चलो मैं सक्सेस डिफाइन कर लेता हूँ रेड को, ब्लैक से भी आंसर वही आएगा, ठीक है। अभी मैं विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी रेड ले गया। तो x क्या होता है, नंबर ऑफ सक्सेस ना, और ये विथ रिप्लेसमेंट है। x जो होता है बाइनोमियल में वो क्या था, नंबर ऑफ सक्सेस, यहाँ होगा नंबर ऑफ रेड बॉल्स ड्रॉन इन 3 ट्रायल्स। सो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल इन ईच ट्रायल, हर ट्रायल में रेड आने के क्या चांस है, 4/10। रेड आ भी नहीं सकता, 0 एक बार 1 2 बार 2 और मैक्सिमम 3, तो x = 3 0 1 अरे 2। भैया वैसे नहीं, वैसे नहीं, वैसे नहीं, देखो तुम्हारे 2 by पास 10. बॉक्स में कितने मार्बल्स हैं, बॉक्स में कितने मार्बल्स हैं, 10। 4, टोटल 10 है, 10 और है। टोटल कितने हैं, 10 है। हम एक मार्बल ड्रॉ कर रहे हैं, रेड आने के क्या चांस है, 4/10। अच्छा रेड आने की 4/10 हो जाएगा। तो हाँ वही पूछ रहा हूँ कि ईच ट्रायल में रेड आने के क्या चांस, ईच ट्रायल में रेड मार्बल आएगा, एक ट्रायल मतलब एक बार हम ड्रॉ कर रहे हैं, ट्रायल द ड्रॉ, तो एक ड्रॉ कर रहे हैं, सो व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग रेड मार्बल इन ईच ट्रायल, सो इट इज 4/10। तो Q 1 - P होता है, तो समझ आ गया 6/10। तो हर ट्रायल में ब्लैक आने का ही होगा, ओके। आपसे क्या पूछा गया, एक्स मैंने डिफाइन किया नंबर ऑफ रेड बॉल्स ड्रॉन, तुमने 3 एक्सपेरिमेंट किए, तो क्या चांस है उस 3 बार में से 2 बार रेड आएगा, ओके। तो लगाओ बाइनोमियल का पीएमएफ, बाइनोमियल पढ़ा है ना, हाँ। सो व्हाट इज द पीएमएफ, बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल, जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पीएमएफ कोई बताओ, वो NCX to the power x to the power e की n पावर minus x x. to की पावर n माइनस। ठीक है। तो एन आपका 3 है, आर आपका 2 है, एन 3 है और आर 2 है, तो करो। तो 3c2 p की पावर 2 q की पावर 3 - 2 1, तो हो गया 3c2 मतलब 3, p का मतलब हो गया आपका 4/10 का स्क्वायर, और q का मतलब हो गया 6/10। तो इसको सॉल्व कर लो, सेम आंसर है, तुम करके देख लो, यही आएगा 36/125। सिंप्लीफाई करो, तो लॉजिकली यहाँ क्या है, जब हमें नहीं पता था तो हम जैसे इस तरह करते थे, जब मुझे कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता है तो हम इस तरह काउंटिंग प्रिंसिपल यूज करते हैं। जब हमको डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया तो भाई हम डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, तो विदाउट रिप्लेसमेंट हाइपरज्योमेट्रिक यूज करेंगे। तो हाइपरज्योमेट्रिक क्या है वो मैं बताऊंगा, उसका पीएमएफ क्या है। अगर विद रिप्लेसमेंट है तो बाइनोमियल यूज करेंगे, तो बाइनोमियल का पीएमएफ क्या है हमें पता है, तो यूज कर लेंगे, बट अप्लाई करना आना चाहिए। तो ये है कि प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। अभी प्रीवियस ईयर पेपर भी करेंगे, उसमें भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे इस तरह से। Sir, बाकी बुक्स तो बहुत जी,
सर जो मेथड 1 बनाए थे इसका, इसमें नंबर ऑफ ये ई कैसे निकालें, कार्डिनलिटी ई का? देखिए हमें था 2 रेट ड्रॉ करना है ना, और हमने Yes, sir. कितने मार्बल ड्रॉ किए 3 टोटल? उसमें 2 3 रेड होने सर। चाहिए। हाँ, तो पहला रेड के क्या चांस है, मतलब रेड निकालने के कितने वे हैं, कितने तरीके हैं, मतलब अगर एक बॉल रेड, हाउ मेनी वे यू हैव टू ड्रॉ रेड, तो कितने रेड तुम्हारे पास है उसमें, हाउ मेनी चॉइसेस यू हैव, ये बोल रहा हूँ मैं, रेड का हाउ मेनी Yes, sir. चॉइसेस यू हैव। 4 choice. हाँ, उसको वापस रख दिया, रेड आया उसको वापस रख दिया। नाउ अगेन हाउ मेनी चॉइसेस यू हैव फॉर द रेड इन सेकंड ड्रॉ। 4 choices. नाउ हाउ मेनी चॉइसेस ऑफ ब्लैक यू हैव फॉर द थर्ड थ्रो, उसको वापस रख दिया Yes. ब्लैक को 6 6 अब ये क्या, ये चेंज हो सकता है, ये 3 मल्टीप्लाई क्यों किया तुम्हें समझ आ रहा है? सर वही नहीं समझ में, 3 जो मल्टीप्लाई किया। हाँ देखो यहाँ पे मैंने रेड रेड ब्लैक कर दिया, हम ऑर्डर के हिसाब से, Yes, तो sir. ऐसा भी तो हो सकता था कि पहले रेड आया, दूसरा ब्लैक आया, तीसरा रेड आया, इसके भी इतने ही तरीके होंगे। Yes, sir. ऐसा भी Yes, हो sir. सकता है Yes, sir. ब्लैक रेड रेड, उसके भी इतने तरीके होंगे, तो 3 केसेस हैं, 3 हुआ। Yes. Yes, sir. I will. तो ब्लैक थर्ड पे, ब्लैक सेकंड पे हो सकता है, फर्स्ट पे हो सकता है, तो 3 केसेस आर पॉसिबल, दैट्स व्हाई इनटू 3। ओके एनीवे, तो डायरेक्टली हम हाइपरज्योमेट्रिक पे आ जाते हैं, टाइम तो नहीं खत्म कर दिए। सर तो यहाँ पे हाँ तीनों मार्क अलग अलग होती, तो वहाँ पे 3 फैक्टर रहता ना मल्टीप्लाई में। हाँ हाँ हाँ, यू आर राइट, अगर और एक और कलर होता तो उस केस में आता, यू आर राइट, क्योंकि 3 अलग अलग है तो उसके अरेंजमेंट में कितने तरीके हैं। हाँ तुम सही कर, अगर 3 अलग अलग कलर होते तो उसके टोटल कॉम्बिनेशन 3 फैक्टोरियल होता, द टोटल अरेंजमेंट, सॉरी परम्यूटेशन, अरे टोटल अरेंजमेंट मतलब कितने केसेस बनते, 6 केसेस बन जाते, सपोज रेड ब्लैक व्हाइट, व्हाइट रेड ब्लैक, लाइक दैट, अगर तुम देखो यू आर राइट, 3 फैक्टर। ओके तो वापस आए हम स्टोरी पे, अब तो इसको नोट कर लो, 2 क्वेश्चन कराए हमने 2 तरीके से, तो मेन तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन वाला तरीका है, अभी मैं लॉजिकली बता दूंगा, मैं इसको जनरलाइज करता हूँ, ये 10 4 ये सब हट जाएगा, अब एम एन आ जाएगा, पैरामीटर्स आ जाएंगे उसके, मतलब जो हाइपर ज्योमेट्री में 2 पैरामीटर होता है तो वो आ जाएगा। तो सर इसको मल्टी वेरिएट बोल सकते हैं? नहीं नहीं, रैंडम वेरिएबल एक ही है, पैरामीटर ज्यादा है, पैरामीटर तो कितने भी हो सकते हैं, बाइनोमियल में 2 पैरामीटर है, इन और ओके, ई, ठीक ठीक ठीक, हाँ ठीक है। रैंडम वेरिएबल एक ही है, एक्स ही है सिर्फ। पैरामीटर मतलब जो जरूरत पड़ेगा आपको डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करने की, जैसे पॉइजन में सिर्फ लैम्डा की जरूरत है उसको डिफाइन करने की, तो लैम्डा सिर्फ एक ही पैरामीटर है पॉइजन में। ऐसे जो मैं चैप्टर अभी कर रहा हूँ साहू में चैप्टर 5 है, तो आप लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना चाहो तो एग्जांपल्स आप सॉल्व करना चैप्टर 5 का, और फिर उसके डाउट पूछना। चैप्टर 5 इन वीके, सॉरी प्रसन्ना साहू, दिस ये जो पढ़ा रहा हूँ ये सब उसमें है, और वीके राजगी में भी चैप्टर नंबर 5 ही है। ओ तो मैंने बोला था दोनों जैम के उसके ऑर्डर में है, तो लगभग ऑलमोस्ट चैप्टर में कॉमन टॉपिक ही होगा इस तरह से। तो लाइक दोनों में चैप्टर 5 ही चल रहा है अभी जो करा रहा हूँ, मतलब पिछले 3 क्लास जो मैं करा रहा हूँ, स्पेशल स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन पर डिस्कस कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो है चैप्टर 5 इसमें भी है, चैप्टर 5 इसमें भी, तो यू जस्ट दोनों में अभी आज क्लास के बाद जब खत्म हो जाएगी क्लास, तुम चैप्टर 5 उठाना, डेफिनेशन पढ़ना, डेफिनेशन थ्योरम एग्जांपल्स करना, एक्सरसाइज भी करना, फिर डाउट हो नेक्स्ट क्लास में पूछना, इसमें क्वेश्चन बहुत सारे हैं, साहू में समझाया बहुत अच्छे से। जी आपके पास बुक्स हैं क्या सर ये, या पीडीएफ्स हैं? क्या है? सर आपके पास बुक्स नहीं पढ़ी मेरे हैं क्या पास ये? ये बुक पढ़ी, ये साहू सर की बुक पढ़ी है। अच्छा, ये कोई मार्केट में अवेलेबल नहीं है, मैं फोटो कॉपी दुकान पे गया, उसको पीडीएफ मैंने भेज दिया उसके ईमेल पे या व्हाट्सएप पे, उनको कहा भैया बुक बना के दे देना, उन्होंने बुक बना के दे दिया मुझे। हाँ ठीक है फोटो सर। कॉपी वाला ये बनाते हैं बस। H1 में ना, कोने में बैठते हैं वो अंकल से।
कोई भी, हाँ जैसे यहाँ पे है तो ये है ना, कोई भी तुम किसी भी जो थोड़ा बड़ा सा फोटोकॉपी दुकान वाला है तो वो बना के देगा तुम्हें। ये भी बीके रॉयल्टी की बुक है। ये भी ऑनलाइन खरीदोगे तो 15,000 दिखाता है, तो अगर देखोगे तो कुछ 7,000 8,000 का भी दिखाएगा। इंडियन प्रिंट नहीं हुआ, तो इंडियन प्रिंट तो 600-700 का है, लेकिन वो अवेलेबल ही नहीं है ऑनलाइन। सर्च करो अमेजन, फ्लिपकार्ट पे नहीं होगा, तो सोल्ड आउट दिखा रहा होगा। ओके, तो ठीक है, चैप्टर 5 करना है। अभी आता हूँ वापस थ्योरी पे, मैंने नोट कर लिया होगा। एंड नाउ ओके, उनका पोजीशन फिक्स नहीं रहता, शिफ्ट होता रहता है। चलो मैं चलता हूँ। अच्छा, ये थ्योरी नहीं बताऊंगा इसमें ना, बस मैं चेंज कर देता हूँ। देखो, मार्वल बॉल क्या है, इसको बस समझाने के लिए मैं नंबर हटा देता हूँ। एंड ठीक कर देता हूँ, बस नंबर हटा दूँ तो क्या होगा कि लेट अ बॉक्स कंटेन n नंबर ऑफ मार्बल्स इन विच, मान लो कि स्मॉल n आर रेड, तो बाकी कितने बचे, कैपिटल N माइनस स्मॉल n आर ब्लैक, या तुम ऐसा बोल दो कि m आर रेड एंड बाकी जो है, तो जो n माइनस m होंगे ऑब्वियसली वो क्या होंगे, ब्लैक होंगे। वी ड्रॉ स्मॉल नंबर ऑफ n मार्बल्स, मैं डिफाइन कर रहा हूँ रैंडम वेरिएबल अभी। सो अ बॉक्स कंटेन कैपिटल N मार्बल्स इन विच m आर रेड, ठीक है। अच्छा, इन्होंने तो m ड्रॉ कर रहा है, अलग अलग है, ठीक है। ओके, एंड वी ड्रॉ n marbles without replacement, n marbles at random लिख सकते हो, at random without replacement, नहीं, ये without replacement from box, okay। तो क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, probability of drawing, so find the probability of drawing, so find the probability से बेटर है मैं डिफाइन कर देता हूँ। तो देखो, अब रैंडम वेरिएबल तुम क्या डिफाइन करना चाहोगे, समझो। अब ये तुम्हारे ऊपर ही है कि इस फोन का सिस्टम समझ नहीं आता, ऊपर नीचे होता रहता है। मोबाइल से रिकॉर्ड ओके, कर रहे हैं हाँ पढ़ा तो मोबाइल से ही रहे हैं। सर? ये मोबाइल से कभी सीधा होता ही नहीं है। क्या नहीं होता है सीधा? मोबाइल से सर कभी स्क्रीन पूरा अच्छा से नहीं आता है, हम भी किए हुए हैं। तो तुम्हारा क्या सजेशन है, लैपटॉप से या आईपैड से? चलो एक्सपेरिमेंट करेंगे अभी एंड में, पहले इसको कंप्लीट कर लेते। आईपैड से पढ़ा था, आईपैड में कैमरा और क्लियर आएगा, तो बट अभी पहले इसको कंप्लीट करता हूँ। एनीवे, अभी विजिबल तो होगा। तो
देखो तब क्या करते हैं, एक्स डिफाइन करते हैं। सो एक्स क्या डिफाइन करना है बताओ। तुमने क्या किया, तुम्हारे टोटल एन नंबर ऑफ मार्बल्स है, मैं बोला जैसे कंटेन एन जिसमें से एम आर रेड, ये बोला ना मैंने, एंड बाकी जो बचे एन माइनस एम ब्लैक, या कुछ और अपनी मर्जी से कुछ भी लिखा होगा, टाइप 1 टाइप 2, रेड की जगह बुक में लिखा होगा टाइप 1 और ब्लैक की जगह टाइप 2, लाइक दैट। तो है ना, ऑब्जेक्ट है, मतलब देयर आर एन ऑब्जेक्ट्स इन अ बॉक्स या समवेयर, एम आर मार्क्ड विद समथिंग, तरह से डिफाइन होगा। सो एक्स क्या बोलना चाहते हो, बताओ एक्स को क्या डिफाइन करना चाहोगे, क्या नंबर ऑफ रेड बॉल या नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, रैंडम वेरिएबल है ना। सो विदाउट लॉस ऑफ जनरेटिविटी लेट्स टेक रेड मार्बल्स। ओके, तो पहले तो ये बताओ कि x की पॉसिबल वैल्यूज यहाँ क्या हो सकती है। सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। 0 से 0 m से तक। m, तो m 3m। डिपेंड करता है 0 से स्मॉल m कैपिटल M स्मॉल है कि स्मॉल n, तो उसका क्या, जो भी होगा उसका क्या, मिनिमम या मैक्सिमम, तो मिनिमम जो स्मॉल की बात कर, तो कैपिटल M, क्योंकि मैक्सिमम M ही रेड बॉल है, जैसे सारे निकल जाएंगे, या n बॉल ड्रॉ कर रहे, अगर n छोटा रहा तो n आ जाएगा, तो ये इसका सपोर्ट है। क्या हुआ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट क्या होगा, मिनिमम इन दोनों का जो भी छोटा है। फॉर एग्जांपल अभी पिछले वाले एग्जांपल के ही हम सपोर्ट से करते हैं, हमने कहा था 10 मार्बल है और हम कितने ड्रॉ कर रहे हैं, 3 ड्रॉ कर रहे हैं, तो वहां छोटा कौन था, 3। अच्छा उसमें सॉरी 10 थे लेकिन रेड कितने था, 4 है ना, तो 4 रेड था और 3 ड्रॉ कर रहे थे, 4 और 3 में स्मॉलर कौन था, 3, तो वहां पे x की वैल्यू क्या होती, 0 से 3, है ना। उस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में बात जब करते हैं हम कि 4 रेड था 6 ब्लैक था, x नंबर ऑफ रेड है, तो उस केस में x क्या हो सकता है, या तो 0 आएगा, एक भी रेड ना आए, 2 3, या है ना, अगर टोटल बात करें तो 3 तक, 4 तो होगा नहीं क्योंकि हम बॉल 3 ड्रॉ कर रहे हैं, और ऐसा कैसे हो सकता है कि 4 रेड आ जाए, वो विदाउट रिप्लेसमेंट होगी। ओके, सो यहाँ जो ये तो सपोर्ट हो गया। व्हाट इज द, अब बात करना है पीएम, ये सपोर्ट है। मैं हर बार जब डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन कर रहा हूँ तो मैं 4 चीजें स्पेसिफाई कर रहा हूँ, 4 या 5 चीजें। सपोर्ट क्या है, मतलब एक्स का रेंज क्या है, पीएमएफ क्या है, मीन वेरिएंस एमजीएफ, 5 चीजें हो गई। 5 चीजें तुम्हें ध्यान रखना हर डिस्ट्रीब्यूशन का, सपोर्ट मतलब रेंज उस डिस्ट्रीब्यूशन का, पीएमएफ या पीडीएफ, मीन वेरिएंस एमजीएफ। ओके, तो फर्स्ट लाइन में मैं इसका सपोर्ट लिख रहा हूँ, सेकेंड लाइन में पीएमएफ। चलो बताओ, अब तुम पहले जो डेफिनेशन से किए थे उस पे बेस करते हैं, अब बताओ तुम क्या लिखूं। सर सपोर्ट पीएमएफ मीन वेरिएंस और क्या बताया, आपको हर डिस्ट्रीब्यूशन का पता होना चाहिए, सपोर्ट मतलब रेंज, दूसरा पीएमएफ या कंटिन्यूअस है तो पीडीएफ, तीसरा मीन, चौथा वेरिएंस, पांचवा एमजीएफ, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, तो अब बताओ, वही लॉजिक होगा, सेम लॉजिक, तुम x बराबर x लिया मैंने, मतलब नंबर ऑफ रेड इज x, सो हाउ मेनी रेड यू हैव, हाउ मेनी रेड यू हैव, m हम कितने ड्रॉ कर रहे हैं, x बराबर x की पीएफ निकाल रहे हैं, तो m चूज x, क्योंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, रिपीट होगा नहीं, तभी हम ये यूज कर सकते हैं, इनटू, अब बाकी तुमने x तो ड्रॉ कर लिए, लेकिन तुम्हें कितने ड्रॉ करने हैं टोटल, n, टोटल कितने हैं m, मतलब सॉरी n, तो समझो m नंबर ऑफ रेड था, उसमें से तुमने x नंबर ऑफ रेड बाहर कर लिए, देखो हमारे पास ये जो n है ये है m प्लस n माइनस m, यही है ना। सो दीज आर रेड एंड दिस नंबर ऑफ ब्लैक्स। अभी तुम्हें कितने ड्रॉ करने हैं, n यू हैव टू ड्रॉ, तो तुमने कहा कि हम x नंबर ऑफ रेड ड्रॉ करेंगे, तो कितने ब्लैक ड्रॉ करोगे, टोटल आपको n नंबर ऑफ मार्बल्स ड्रॉ करने हैं, so x number of red you are drawing, so how many blacks,
n n माइनस minus एक्स। x। तो टोटल मुझे n ड्रॉ करना है, तो जितने भी रह गया n माइनस एक्स, ठीक है। तो ये समझने के लिए लिखा हूँ, m रेड है अवेलेबल, तुम x ड्रॉ कर रहे हो, देयर आर वेज m चूज x। टोटल n माइनस m ब्लैक्स अवेलेबल है, टाइप 2 समझ लो, उनमें से तुम n माइनस x ड्रॉ करो, क्योंकि टोटल n चाहिए तुम्हें, है ना। और ये टोटल सैंपल स्पेस का यहाँ लिख रहा हूँ, तो इसको तुम सैंपल स्पेस समझ जाओ। तो हम क्या कर रहे हैं, और बाकी जो बचे ब्लैक, उनमें से हम बाकी जितने निकालने थे वो अपॉन, अब सैंपल स्पेस, टोटल मार्बल्स है n और हमको चाहिए स्मॉल n, क्या लिखेंगे डिनोमिनेटर में, NCN। NCN। है ना, कैपिटल N C स्मॉल n, ठीक है। अब ये PMF हो गया, जहां x वैल्यू ले सर ये सकता है। नीचे वाला दोबारा बताना, NCN कब कैसे लिए? टोटल आपके बॉक्स में कितने मार्बल है टोटल, n है ना, और आपने कितने मार्बल्स ड्रॉ करने हैं आपने, स्मॉल n। अच्छा ठीक है। हाँ, सो कैपिटल N में से स्मॉल n चूज करने हैं। तो x की वैल्यू 0 1 2 डॉट 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 मिनिमम ऑफ जो भी छोटा है, चाहे नंबर ऑफ रेड्स हो जाए या नंबर ऑफ ड्रॉ, जो हम कर रहे हैं वहां तक, ओके। अब इसका एक्चुअली इसका मीन तो निकालना आसान है, मीन वेरिएंस, MGF इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, MGF इसका मतलब डिफाइन, ये नहीं कहूंगा डिफाइन नहीं है, इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, यू कैन नॉट कैलकुलेट। किसी बुक में तुम्हें MGF मिलेगा नहीं इसका, किसी बुक में भी नहीं मिलेगा, ना तो रोहतगी में भी नहीं इसका MGF, ठीक है। सो मीन वेरिएंस वी कैन कैलकुलेट, MGF इसका शायद वो कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट होगा या उस तरह से फाइंड करना मुश्किल होगा, सो किसी बुक में मिला नहीं मुझे। तो मीन तो कैलकुलेट कर सकते हो, सिंपलीफाई करना है, ट्राई करके देखो या मैं करूं। अच्छा, इसका नोटेशन वो क्या होगा, इसको तुम डिनोट कैसे करोगे, तो ये हाइपरजोमेट्रिक का क्या क्या पैरामीटर, देखो तुम इसमें देखो PMF में क्या क्या पैरामीटर्स हैं, तुम बताओ पैरामीटर्स तुम्हें क्या क्या लग रहे हैं कि PMF डिफाइन करने के लिए रैंडम वेरिएबल के अलावा और किस किस नंबर्स की जरूरत पड़ती है PMF में, उसको हम पैरामीटर बोलते हैं ना, कि जिसकी जरूरत पड़ेगी PMF डिफाइन करने। सो व्हाट, कैपिटल N कैपिटल M स्मॉल n। है ना, सो पैरामीटर है लाइक कैपिटल N हो गया, कैपिटल M हो गया और स्मॉल n, इसीलिए हाइपरजियोमेट्रिक में 3 पैरामीटर्स, n टोटल नंबर ऑफ मार्बल था, m जो तुमने सक्सेस डिफाइन किया तो नंबर है ना, यहाँ पे जिसमें नंबर ऑफ रेड लिखा है, तो रेड कितने हैं और n कितने तुम ड्रॉ कर रहे हो। MGF इसका कहीं डिफाइन नहीं है, ठीक है, सो लाइक तो मीन वेरिएंस निकालो। सर आपने जो क्वेश्चन बताया था ना उसमें सर, उसमें 3 से मल्टीप्लाई किया था सर, इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा कुछ? नहीं वो तो 2 तरीके से किए थे। अच्छा चलिए, यही क्वेश्चन था हमारा, इसी की आप बात कर रहे हैं ना, यही क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन बताए थे 4 रेड 6 ब्लैक, वी आर ड्रॉइंग, वी ड्रॉ 3 विदाउट रिप्लेसमेंट, यही वाले की आप बात कर रहे हैं। तो हमने इस तरीके से किया था, देखो अब इसको इस पे अप्लाई करो। टोटल हमारे पास रेड कितने हैं, रेड है 4, कितने हमें रेड चाहिए, हमें चाहिए कितने, हमें लिखा था 2 रेड, आपसे पूछा था 2 रेड चाहिए आप, तो हमें 2 रेड चाहिए था, ये पूछा था 2 रेड, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड, ऐसा पूछा था। आप क्वेश्चन वापस पढ़िए अगर आपने नोट किया है तो, शॉर्ट में क्वेश्चन वहां लिख दिया है कॉर्नर पे। तो हमको 2 रेड चाहिए, 4 रेड अवेलेबल है, 2 रेड चाहिए, 6 ब्लैक अवेलेबल है, तो कैपिटल N वहां पे, तो 6 ब्लैक में मुझे 1 ब्लैक चाहिए ना, टोटल 10 में से मुझे 3 चाहिए, इसको सिंप्लीफाई करो वही आंसर है, मैंने किया भी था, देख लो क्या है। क्वेश्चन से कंपेयर कर लो, N 10 है, M 4 है, N माइनस M आपका 6 था, इसलिए 10 माइनस 4 6 होगा,
स्मॉल n 3 है क्वेश्चन में, जस्ट पुट कर दो इस वाले पीएमएफ पे, आपका आंसर आ जाए। तो वो तो हम मैनुअली कर रहे थे कॉम्बिनेशन यूज करके, यहाँ तो हम पीएमएफ यूज कर रहे हैं। दो तरीके कराए थे, पहले तरीका ऐसे किया था, दूसरे तरीके में हम 3 से मल्टीप्लाई करें। मैं दो मेथड दोनों क्वेश्चन का किया है, विदाउट एडजस्टमेंट भी विथ में भी। अच्छा, इसका मैं डायरेक्टली थ्योरम भी करा देता हूँ विथ के लिए क्या होगा अगला स्टेटमेंट। तो ये पहले नोट कर लो, अभी इसमें कोई डाउट है तो पूछो। अच्छा, मीन वेरिएंस क्या आएगा? तो मीन हम प्रूव कर सकते हैं x टाइम दिस समेशन ओवर दिस। तो सिंपलीफाई करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लिख लो इसका आंसर शायद सीधा। प्रूफ है ऐसे, साहू भाई ग्रुप में प्रूफ किया हुआ उन्होंने, तो यू कैन सी द प्रूफ। सर ये आपने जो लिखा है मैं करूंगा इसमें, टाइम लग जाएगा। इसमें सर 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया है ना अपनों ने? कहाँ पे? ये जो अभी आपने लिखा। हाँ। ये 3 से क्यों मल्टीप्लाई करने हैं आप? 4 वो तो हम तब कर रहे थे जब ओके, पहले ठीक बॉल, है। दूसरे बॉल, तीसरे बॉल के बारे में सेपरेटली सोच रहे हैं। ओके ओके ओके, जब ठीक है। अलग अलग सोच रहे हैं तब ऐसा करेंगे, एक साथ सोच रहे हैं तो नहीं करेंगे। तो वो इन्वॉल्व हो गया 3 में, सीधी बात ये। हाँ, वो इनसाइड हो चुका है इनडायरेक्टली। ओके 4 बॉल में 2 रेड चाहिए और 6 में से 1 मुझे ब्लैक चाहिए, टोटल 10 में से 3 चाहिए, हो गया। जब मैनुअली कर रहे थे पहला रेड, दूसरा रेड, तीसरा ब्लैक, तो उस केस में मुझे फिर उसको सफल करना पड़ेगा। यस। ओके, तो मैं बोल रहा हूँ कि मीन का प्रूफ प्रसन्ना साहू ने किया हुआ है। ये पीएमएफ है, एक्स टाइम पीएमएफ सॉल्व। तुम अगर करोगे तो उस तरह का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं प्रूफ अभी करना नहीं चाहता, बहुत टाइम लग जाएगा। ओके, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, मीन इसका होगा। सो इफ यू फाइंड द मीन सो यू विल गेट, बताओ जी क्या आएगा मीन? NM/N। हमने जो, हाँ तो हम एक्चुअली हमने जो पीएमएफ लिखा है वीके रोहतगी के अकॉर्डिंग लिखा है, ठीक है। वीके रोहतगी इस तरह से, बाकी उसमें अलग डिफाइन करेगा तो ये होगा। तो इसका आप सॉल्व करोगे तो आएगा NM/N, और वेरिएंस निकालोगे। नोट करते चलना जी, कुछ छूट ना जाए। मैंने बहुत सारी चीजें बोर्ड पे लिखी हुई है, देख लेना, सब कुछ नोट किया और सब कुछ समझ आया। अगर कुछ समझ नहीं आया तो पूछो। सर इसकी वेरिएंस कैलकुलेशन आपका टफ है, आएगा, आप ये कहना चाह रहे हो, मतलब एक्सपेक्टेशंस की? हाँ वो काफी टाइम लग जाएगा। टाइम नहीं, इसकी कैलकुलेशन प्रूफ बहुत टफ है, मतलब वो काफी टाइम लग जाएगा। कभी टाइम नहीं है तो नहीं कर रहे हैं। प्रसन्ना साहू में किया हुआ है proof, मैं बोल रहा हूँ बुक में तुम देख सकते हो। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं कल कर भी दूंगा स्टार्ट, बट तुम खुद से भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। खुद सीखना ट्राई है कर तो लेंगे करना सर। पड़ेगा। हाँ, क्योंकि प्रूफ तो ध्यान में आना नहीं, बट हाँ यू कैन डू कैसे आया। तो बाकी डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे आया वैसे ही यहाँ भी आएगा, यहाँ कोई अलग मेथड नहीं है, सेम डेफिनेशन है, x इंटू पीएमएफ समेशन ओवर x। तो है मेथड सेम, बट कैलकुलेशन बहुत होंगे, कभी टाइम नहीं, सब नहीं कर रहे। सो बाकी तुम कर सकते हो, तुम्हें मेथड पता चल गया है कैसे करना है। अब वो करके देखो तुम घर पे, प्रूफ अगर करना है तो आपका दे रखा है मीन वेरिएंस। वेरिएंस डायरेक्टली लिख देता हूँ, या EX स्क्वायर भी दे रखा है ऐसे रोहतगी में। तो मीन वेरिएंस आपका है n इंटू एम, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, n इंटू एम n माइनस m, है ना। एक साथ ड्रॉ किया, n कैपिटल n माइनस m। तो ये आया कैसे? तो आपको पता है मेथड कैसे आएगा, डेफिनेशन यूज करके। और नीचे होगा n स्क्वायर इंटू n माइनस 1। देख लो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये है स्मॉल n इंटू स्मॉल m कैपिटल n माइनस m कैपिटल n माइनस स्मॉल n, कैपिटल n माइनस स्मॉल n, और अपॉन में n स्क्वायर टाइम n माइनस 1। तो ये हाइपरज्योमेट्री का ये लॉजिक है, मतलब ये इसका स्टोरी है जो ऊपर लिखा हमने, कि दो तरह के ऑब्जेक्ट होंगे, टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, एक टाइप के m होंगे, बाकी दूसरे टाइप के माइनस m होंगे। हम स्मॉल n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहे हैं बॉक्स से, ऑल आर डिफरेंट, ओके। तो पूछना चाह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर ऑफ, है ना, रेड यहाँ पे दिया मैंने, स्मॉल x होगा, तो उसका डिस्क्रिप्शन था। ये मीन, ये वेरिएंस। MGF आई थिंक कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होगा, किसी बुक में है नहीं दिया हुआ, सो मे बी इट इज नॉट डिफाइंड। सर MGF डिफाइन नहीं है मतलब?
आप ये नहीं, कहना चाह रहे हो? एक्चुअली मैंने अपने कैलकुलेट किया नहीं पहली बार। दूसरी बात क्या है कि इसका मतलब तुम समेशन नहीं निकाल पाओगे। मेरा मतलब क्या है कि डिफाइन डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा नहीं। एक्चुअली जब उसको सिंप्लीफाइड कोई फॉर्म नहीं है, यू कैन नॉट ओपन दैट समेशन। जैसे हम करेंगे ना, क्या लिखते हैं, मिटा देते ऊपर वाला। तो इसका फिर सर अगर याद करना हो तो फिर मतलब हमें याद रखना है ना, जैसे कुछ स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन हाँ, फॉर्म इसका का। इसका नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि ये जो प्रोफेसर है उनको भी पता है ना, जो पेपर बना रहा है उनको भी आइडिया है ना चीजों का, क्योंकि वो इसी सब्जेक्ट का है। तो जैसे e की पावर tx है ना, हम लोग ये जानते हैं। तो समेशन e की पावर tx टाइम प्रोबेबिलिटी एट x, ये है x की वैल्यू 0 टू, इसको r बोल दो या इसको जो भी है ना, मिनिमम ऑफ n m। तो तुम चाहो तो फिक्स करना है, n को स्मॉलर देन m ले लेना। अगर दिक्कत हो तो यू जस्ट अज्यूम कि स्मॉल n छोटा है m से, तो इसका आंसर n तक चला जाएगा, स्मॉल n तक चला जाएगा। जो स्मॉल n था, नंबर ऑफ बॉल वी आर ड्रॉ। जैसे मान लो 4 रेड है, हम 3 ही रेड ड्रॉ करें, 3 ही बॉल ड्रॉ। तो मिनिमम स्मॉल n यू अज्यूम एज स्मॉलर देन m, तो यहाँ 0 टू स्मॉल n हो जाएगा। अब इसको जब ओपन करोगे तो ये कैलकुलेशन यू कैन नॉट, मतलब इसका कोई सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं निकलेगा। सो दैट्स व्हाई इसका कोई एक एक्सप्रेशन नहीं है, एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है। इसका कोई एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन नहीं है, मतलब ये सीरीज का कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आएगा। m चूज x और n माइनस m चूज x अपॉन n चूज x, ये mgf है। अब ये समेशन ओपन करके कुछ एक्सप्लिसिट फॉर्म नहीं आएगा। यू विल नॉट गेट सम सेंस। मान लो बाइनोमियल में आता है कि q प्लस p e की पावर t होल पावर n, बाइनोमियल में आता है। तो उस तरह से ये सिंप्लीफाइड फॉर्म कुछ और नहीं है। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। यू कैन नॉट सिंप्लीफाई दिस टू वेरी एक्सप्लिसिट फॉर्म, या जो भी आएगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा आएगा। इसलिए इन्होंने कोई स्टैंडर्ड मतलब mgf को याद रखने के लिए ऐसा कुछ टर्म नहीं, ये बस एक्सप्रेशन है। तुम्हें अगर मैं नंबर्स दे दूं तुम कैलकुलेट कर लो। मतलब अगर मैं तुम्हें दे दूं, मान लो पिछले क्वेश्चन के लिए अगर मैं कर देता तो उस तरह से कर लो, बट एनएम में एक्सप्रेशन करना बहुत वो है, तो इसका कोई एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ याद रखने के लिए। सर ओके, ये सीरीज कन्वर्ज कर जाएगी, ये तो कर सकते हैं पता। हाँ कन्वर्ज करेगी, कन्वर्ज करेगी। सर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का बस इतना ही काम है कि वो ex स्क्वायर ex क्यूब देता है हमें, लाइक समथिंग ऐसी पावर से देता हाँ, है। मोमेंट जनरेट करता है, उसका नाम ही है मोमेंट जनरेट। मोमेंट का मतलब हो गया ex इज द फर्स्ट मोमेंट, ex स्क्वायर इज सेकंड मोमेंट, ex क्यूब इज थर्ड मोमेंट। तो वो डेरिवेटिव का मोमेंट जनरेट करता है। हाँ, आगे और भी एप्लीकेशंस हैं, बट अभी के लेवल पे उतना ही काम है। अभी मैं एक बार थ्योरम दिखा देता हूँ, फिर क्लास खत्म करेंगे। 5 मिनट और दो। सो 5 मिनट क्या, जैसे वही क्वेश्चन था, सेम लॉजिक लिखेंगे। सो रिमार्क क्या होगा, रिमार्क ये है कि ओके, तो उसमें क्या था कि मैं सेम लिखता हूँ, वो सेम लॉजिक है। बॉक्स कंटेन्स, मिटा दिए मैंने, एन मार्बल्स, ठीक है, इन विच, सेम स्टोरी लिख रहा हूँ जो मैंने वहां लिखा था, एम आर रेड एंड अदर्स ऑब्वियसली n माइनस एम आर ब्लैक, सेम स्टोरी लिख रहा हूँ। ओके, वी ड्रॉ स्मॉल n number of marbles from box with replacement। तो ये वर्ड यहाँ इंपोर्टेंट, पीछे था विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। सो यहाँ मैं कह रहा हूँ विथ रिप्लेसमेंट। तो x यहाँ भी ले रहा हूं मैं, नंबर ऑफ रेड बॉल्स, मार्बल्स ना, मैंने बॉल्स नहीं, n number of marbles, ठीक है। So x is the number of red marbles, we are drawing number of red marbles। तो पूछना ये चाह रहा है अब, ओके, x is the number of red marbles। फिर से यहाँ पे वही चीज है, पॉसिबिलिटी वही है, 0 1 2 अप टू क्या होगा, अच्छा विथ रिप्लेसमेंट है तो n तक ही जाएगा, क्योंकि है ना
वहां पे क्या हो रहा था, मैं कह रहा था कि m और n का मिनिमम आएगा, क्यों, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट था। फॉर एग्जांपल अगर हम उसमें 4 मान लो मार्बल था और हम 3 ही मार्बल ड्रॉ कर रहे हैं, 4 रेड मार्बल था और हम 3 मार्बल ड्रॉ कर रहे हैं, तो बताओ ऐसा हुआ क्या चारों मार्बल आ जाए? नो सर। मेरा मतलब क्या है कि ऐसा नहीं होगा ना। तो यहाँ पे क्या है, क्या थोड़ा वैसे समझ के देखो, हम क्या बोल रहे हैं कि x क्या होगा 0 to 1 मतलब सर एक भी अगर मैं रेड क्या बोल मार्बल रहा हूँ, होगा तो वो कम नहीं पड़ रहा हमारे पास, हम एन टाइम्स जैसे ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि रिप्लेस कर दे रहे हैं उसे। n हमारे पास टोटल 10 था, m हमारे पास 10 है ना, m हमारे पास 4 है और n माइनस m, हाँ मतलब वही जैसे हम 4 मार्बल ड्रॉ कर रहे हैं और 3 ही रेड है, इस तरह समझो। तो वो रेड बार बार भी तो आ सकता है ना, एक ही रेड चारों बार, मीन्स व्हाट समझो, 10 टोटल है, रेड 4 है तो 6 है ना, टोटल मार्बल इतने हैं, रेड आपके पास इतना है, 6 आपके पास टोटल, ब्लैक कितने हैं, x है नंबर ऑफ मार्बल्स, रेड मार्बल्स। तो क्वेश्चन ये है हम कितने मार्बल ड्रॉ कर रहे हैं, 3। अच्छा स्मॉल n हमारा क्या है 3, सो स्मॉल n का मतलब हो गया नंबर ऑफ ट्रायल्स, स्मॉल n का मतलब हो गया नंबर ऑफ ड्रॉइंग, तो यहाँ पे वो 3 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ड्रॉइंग 3 है n, तो कितने बार रेड आ सकता है, हो सकता है फर्स्ट टाइम में रेड आ जाए, सेकंड टाइम में, थर्ड टाइम में रेड आ जाए। अगर 2 भी रेड होता तो भी कोई दिक्कत नहीं था, अगर मान लो इसमें 2 रेड ही है फिर भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हो सकता है फर्स्ट टाइम में रेड है, दूसरे बार में वही वाला रेड है, तीसरे बार में वही वाला रेड है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि विथ रिप्लेसमेंट। अब एक बार देख लो प्लस सोच लो, और आप क्वेश्चन आ रहा तब पूछो। अच्छा मैं तो ठीक है। उस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में लिख रहा था, मैं तो यहाँ इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट, वो क्वेश्चन जो लिखा था उसके रेस्पेक्ट में ये सब कर रहा हूँ मैं। तो 0 1 2 यहाँ 3 हो सकता है कि अगर मान लो 2 ही रेड मार्बल होता सपोज, तो स्टिल दोनों बार रेड आ सकता है, तीनों बार रेड आ सकता है, वो एक ही मार्बल बार बार विथ रिप्लेसमेंट। ओके नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रोबेबिलिटी x is equal to x, तो इसको हटा के यहाँ लिखता हूँ। सो स्मॉल n इज नंबर ऑफ, अच्छा नंबर ऑफ मार्बल्स ड्रॉन ना, हम तो यहाँ ले रहे हैं कि n नंबर ऑफ ड्रॉन मार्बल्स, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, x is equal to x, मुझे ये निकालना, मेन तो लॉजिक ये है कि हमने कितने ड्रॉ किए, n मार्बल ड्रॉ किए, यहाँ पे है ना, नंबर ऑफ ट्रायल इज n, तो लिखा हुआ ही है नंबर ऑफ मार्बल्स ड्रॉन। सो कोई बताना चाहेगा व्हाट शुड बी राइट, एटलीस्ट यू कैन ट्राई, तो फिर रिप्लेसमेंट में लॉजिक, एनीवन वुड लाइक टू गेस क्या लिखूं मैं यहाँ पे, ट्राई कर सकते हो। एन से एक्स हो जाएगा, एन हमारे नंबर ऑफ ट्रायल्स तो हो पहले गए तो डिसाइड करो कि नंबर ऑफ रेड मार्बल्स हैं, तो रेड कितने हैं तुम्हारे पास टोटल, दैट टोटल है एम, तो उतने में से निकालोगे ना, और तुम्हें कितने रेड मार्बल चाहिए, x बराबर x लिख रहा हूँ मैं, x इज रैंडम वेरिएबल, तो x की वैल्यू उनमें से कुछ भी हो सकती है, तो मैं x के लिए लिख रहा हूँ। सो हाउ मेनी, मतलब मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ x इज बाइनोमियल, क्या होता है np ना, सो np, ओके। सो अगर तुम सोचोगे ओके एक मिनट मैं लेट मी जस्ट, सर स्मॉल एन होना चाहिए क्योंकि यार एक्स जो है हमारा 0 to हाँ n यू जा आर रहा है। राइट, यू आर राइट, क्योंकि हम लिखेंगे यहाँ हमारे पास 3 ड्रॉ था, वी आर ड्राइंग 3 balls, n is the number of trials, so number of trial here is also n, n यहाँ है number of trials, trials मतलब यहाँ ड्रॉइंग, number of draw, so ठीक है, n choose x, so भाई हम n बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, उस n में से x रेड हो सकता है, ओके। स्मॉल p का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल, सो व्हाट इज p, हाँ अब वो यूज होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल, एंड सक्सेस यू हैव इज m by n, कैपिटल m by कैपिटल n। तो पहले ड्रॉ में क्या चांस है कि आपका रेड मार्बल निकलेगा, m नंबर ऑफ रेड है और n माइनस m नंबर ऑफ ब्लैक, तो क्या चांस है कि पहले ड्रॉ में आप
m out of how many n. So m number of marbles you have out of n. This is small p. और कितनी बार यहाँ पावर x और अपोजिट 1 माइनस m बाई n, तो वही n माइनस m, बात वही है, n माइनस m कर सकते हो इसकी हम लोग तो इसकी पावर n माइनस x and x can take value 0 1 2 up n. ओके, तो जब विथ रिप्लेसमेंट है तो ये हो गया, यहाँ मीन क्या हो जाएगा, यहाँ मीन हो जाएगा np. सो np p इज, अच्छा मजे की बात क्या है, मीन सेम ही है, मीन सेम ही है ना, हमारी यही था, वेरिएंस npq, npq, q is n minus m upon n, है ना, पता ही चल गया, q is 1 minus p, उस तरह से, तो that is n minus m upon, so npq. ओके, तो ये वेरिएंस डिफरेंट है, वहां वेरिएंस दूसरा था, यहाँ वेरिएंस दूसरा है, लेकिन टर्म n स्क्वायर वहां भी है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है, ये टर्म वहां भी था, n m n माइनस m वहां भी था, न्यूमरेटर में अपॉन n स्क्वायर था, एक्स्ट्रा आया था स्मॉल n कैपिटल माइनस स्मॉल n अपॉन n माइनस. ओके, यहाँ mgf निकाल सकते हैं ना, यहाँ mgf पॉसिबल है, मतलब एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन आएगा, इसको सॉल्व करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, तो हम इस तरह छोड़ देंगे, जब m n n पता होगा यू कैन कैलकुलेट हियर, है ना, जब एक्सप्लिसिटली, बट वैसे नॉट एक्सप्लिसिटली कैन नॉट फाइंड. यहाँ पे पता है, यहाँ पे क्या होता है, q प्लस p की पावर t, q है n माइनस m अपॉन n प्लस p, p इज m अपॉन n e की पावर. हेलो, यस 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 फाइन. तो अभी इतना ही रखता हूँ, तो आज हमने कुछ डिस्कस किया ही नहीं ज्यादा ना, मैं एक ही डिस्कशन डिस्कस किया आज, तो डाउट में से लेके टाइम, मतलब डाउट बता वो होमवर्क बताने में, और फिर दूसरा हमने अभी डिस्कस किया है हाइपर ज्योमेट्री, इसके साथ क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस किया, जिसमें क्लियर होना चाहिए क्लास में, नहीं हुआ फिर भी तुम पूछ सकते हो, बट मुझे लगता है अब तक क्लियर हो जाना चाहिए, स्पेशली जिन लोगों को वो था कि एप्लीकेशन नहीं समझ आ रहा है उनके लिए. ओके, चलो आज के लिए इतना ही. तो होमवर्क क्या है, मैं बोल रहा हूँ नेक्स्ट 15 डेज में कोशिश करो, नेक्स्ट टाइम. सर आवाज नहीं आ रही, कट जाती है बीच, मतलब अभी अभी. सर अभी आ रही है, अभी आवाज आ रही है क्या? यस सर. यस yes, सर. सर आप बोर्ड पर ही पढ़ाया करो सर, तो बेटर रहता है. अभी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर. आ रही है सर, आ रही है. हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ नेक्स्ट क्लास तक कोशिश करो चैप्टर 1 दोनों बुक का खत्म कर दो, मैक्सिमम संडे तक. हाँ, बोर्ड का बात कर रहे हो तो बताओ, बोर्ड का अगर ठीक लग रहा है तो बोर्ड पे भी कंटिन्यू कर सर सकते हो, बोर्ड पर ही पढ़ाया करो, बेटर रहता है सर वो. सही है सर. हाँ बोर्ड बोर्ड पे. ओके सर, थैंक्स सर. अभी थोड़ा मैं आईपैड का, एक मिनट से मैं ट्राई करूँ, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूं.